हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का DPP3 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है लेक्चर 12 से लेकर लेक्चर 15 तक। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हम लोगों ने पढ़े थे इन लेक्चर्स में, फिर सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो तो लेक्चर 12 टॉपिक्स ये रहा हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा है, सेल्स EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर 13 में हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड। फिर इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी पार्ट 1 जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट था, और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी का जो है वो पार्ट 2 था, कॉन्सेप्ट ऑफ बल्ब, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो ये है टॉपिक्स। चलिए हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है बच्चों आपने PDF डाउनलोड कर लिया होगा, इसका खुद से ट्राई भी किया होगा, है ना। चलिए देखते हैं सबसे पहले एक एक करके। क्वेश्चन 1, A battery of 10 volt and internal resistance of 0.5 ohm is connected across a variable resistor R। बोलता है कि द वैल्यू ऑफ R। अच्छा ठीक है, पहले जो बोले उसका डायग्राम हमेशा बनाया करो कि क्या कह रहा है सवाल। एक बैटरी है जिसका कि वोल्टेज दे के रखा है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, यानी ये EMF हो गया और ये क्या हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। ये कनेक्टेड है अक्रॉस ए वेरिएबल रेजिस्टर क्या है R। ठीक है, बोलता है क्या द वैल्यू ऑफ R, यानी R क्या हो, R का वैल्यू क्या हो फॉर विच द पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम। तो हमको पता है कि पावर डिलीवर मैक्सिमम होता कब है, कब होता है, जब फॉर पावर मैक्सिमम क्या होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के अगर बराबर हो जाए तो मैक्सिमम पावर डिलीवर। व्हाट इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सिंस यहाँ पर एक ही सेल है तो वो वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5 ओम। देखो कितना सिंपल है, सवाल पूछा गया था। ठीक है, ये अगर 2 सेल 3 सेल सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो हम लोग इक्विवेलेंट ये यहाँ पर निकाल कर रखते हैं। ठीक, 0.5 ओम यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए इतना वोल्ट पावर सप्लाई। यानी कि एक बल्ब है दिया हुआ, बल्ब है वो एक वोल्टेज सप्लाई से क्या है कनेक्टेड है। बल्ब के ऊपर लिखा हुआ क्या है 100 वाट 200 वोल्ट। ठीक है, इज कनेक्टेड टू ए 160 वोल्ट पावर सप्लाई। द पावर कंजम्पशन वुड बी क्या, पावर कंजम्पशन। तो जैसा ही बोलता है कि पावर कंजम्पशन हमसे पूछा है तो हमारे लिए वो क्या है, सोचो पावर कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग पावर, क्या बोलते हैं PW, है ना, वर्किंग पावर। अब हमें वर्किंग पावर निकालना, वर्किंग पावर निकालने के लिए क्या है, क्वेश्चन को उठा करके लेकर के चल जाते हैं बल्ब का किस में, रजिस्टर में। तो हम यहाँ से रजिस्टर निकालेंगे। तो ये क्या है रेटेड पावर PR और ये वाला क्या है रेटेड वोल्टेज। यहाँ से हम सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाले तो पावर होता है क्या V²/R। ये है रेटेड, ये भी रेटेड, तो ये निकल जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो हम लोग निकाल लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कितना आएगा V²/PR, है ना। दुकान में ही कैलकुलेट कर लेते हैं बल्ब खरीदते वक्त ही, तो पहले खरीद लो बाद में हम लोग लगाएंगे, मतलब निकाल लेते हैं सब वैल्यूज। VR कितना है तो 200 × 200 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 100। तो ये गया ये गया ये गया ये गया, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 400 ओम का क्या हो गया रेजिस्टेंस। तो यही सवाल अब मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कि इसके पास रेजिस्टेंस हो गया 400 ओम का 160 वोल्ट से ये सप्लाई से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस हो गया कितना 400 ओम, कनेक्टेड किससे है 160 वोल्ट पावर सप्लाई से। अब देखो बोला कि कितना पावर ये कंज्यूम करेगा, तो कैलकुलेट कर लो सिंपल सा। ये देखो डायरेक्ट जो वोल्टेज है वही इसके क्रॉस अप्लाई हो जाएगा। तो भाई पावर वर्किंग का जो है 3 फॉर्मूला होता है, एक होता है VI, एक होता है I²R, एक होता है V²/R। कौन है जो हमारे पास डायरेक्ट दिया हुआ है, ये कौन सा वोल्टेज होता है, वर्किंग वोल्टेज होता है जो लगा हुआ है इसके क्रॉस, तो डायरेक्ट वर्किंग वोल्टेज ही हो जाएगा, है ना। तो वर्किंग तो वर्किंग 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 सारे वर्किंग यहाँ पर हो जाएंगे। तो कौन सा लगाएं, RV हमें पता है और P पूछा है, RV कौन है ये, यानी कि PVR का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये वर्किंग बटे क्या है R रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, वर्किंग वर्किंग रेटेड रेटेड, ऐसे चलता है। ठीक, वर्किंग क्या है 160, तो 160 × 160, कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा क्लैरिटी किया हुआ लेक्चर के अंदर, है ना। तो ये गया ये गया ये गया ये गया, तो 4 चौक 16 यानी 16 चौक कितना 64 वाट हो जाएगा क्या वर्किंग पावर, दैट इज पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो बल्ब के सवाल को सीधे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो, उसके बाद कैलकुलेट कर लो फॉर्मूला लगा करके। 64 वाट कहीं है क्या, 64 वाट ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया क्वेश्चन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो सवाल क्या है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ V0 विल बी क्या।
तो इस तरह से जो है ना, देखो एक बैटरी, कुछ वोल्टेज है, रजिस्टर है, बैटरी वोल्टेज रजिस्टर, बैटरी वोल्टेज रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है। ये सारे बल्ब और रजिस्टर्स, बल्ब नहीं बच्चों, क्या है ये, एक सेकेंड बता रहा हूँ। देखो क्या है ये, कोई ईएमएफ और उसका समझ लो इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये सारे जो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड क्या है, अक्रॉस द सेम पॉइंट, यही पॉइंट के अक्रॉस और ये पॉइंट, यही दोनों पॉइंट के बीच, ये भी, यानी ये सब है कैसा, पैरेलल कनेक्शन में। कैसा है, पैरेलल। ये वोल्टेज है V0, तो भाई यहाँ तक V0 ही हो गया। अगर इसको टर्मिनल A मान लेते हैं, इसको टर्मिनल B मान लेते हैं। ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड का मतलब वोल्टेज कितना होता है, 0। अब देखो क्या, ये A, तो ये भी A, ये भी A, ये भी A। लाल कलम मेथड याद करिए, जब तक तार सेम तब तक पॉइंट सेम, जब तक तार सेम तब तक पॉइंट सेम। तो हमें समझ में आ गया। देखो ये भी AB के बीच, ये भी AB के बीच, ये भी AB के बीच, और A का पोटेंशियल है V0 हाई, और ये वाला कितना है, 0। यानी एक पैरामीटर तो यहाँ ऐसा ही दे के रखा है कि हाई माइनस लो, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है VA माइनस इतना, वो है क्या, V0 माइनस 0, दैट इज क्या है, V0 है ना। आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ V0, वैल्यू ऑफ V0, यानी कि A और B टर्मिनल के क्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो। A और B टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो बोले भाई 3 बैटरी कनेक्टेड है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, तो हम करें क्या, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। और देखो इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल उधर ही है, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल उधर ही है, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल, तो सब एक ही डायरेक्शन में है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखना हमारे लिए थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है। क्या होता है, 3 बैटरी है ना, तो E1/R1, E2/R2 प्लस E3 बटे कितना है, R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस कितना, 1/R3 हो गया। चलो E1 तब 1 उठा लेते, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बटे, ध्यान से देखना 2 बटे क्या है, 1 किलो ओम है, यानी कि 1000 ओम हो जाएगा। 1 किलो ओम का मतलब 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का मतलब कितना, 1000 ओम, सॉरी कितना है, 1000 ओम। ठीक, खुद से निकालिए, तो ट्राई करिए, निकलना चाहिए, सब बच्चों से कैलकुलेट होना चाहिए। चलो E2 कितना है, आ जाओ लाइन में, 4/1000, 4/1000। ये E3 कितना है, 6 ये, वाह ये भी कितना है, 1000 ही है, भागा, तो नीचे है 1/1000, 1/1000, 1/1000, यानी कि नीचे हो गया कितना, 3/1000, 3 टाइम्स है तो 3/1000। ठीक है, ये देखो नीचे ऊपर सब क्या है, सेम, तो ये हो जाएगा 6 4 10 2 12, यानी 12/1000, बड़का वाला भागा का साइन, नीचे हो जाएगा 3/1000। दैट विल बी द इक्विवेलेंट बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B। 12/1000, तो इक्विवेलेंट 12/1000 भागा 3/1000। ठीक, ये देखो नीचे नीचे ऐसे गया, तो ये 12/3, यानी कि 3 चौक कितना, 4 वोल्ट। तो देखो ये टर्मिनल है B और ये टर्मिनल है क्या, A, तो इन दोनों के बीच हमने देखा तो मेरा E इक्विवेलेंट जो आ गया वो कितना वोल्टेज का आया है, 4 वोल्ट। उसका डायरेक्शन इसी साइड होगा, है ना। सारे अगर इसी डायरेक्शन में कनेक्टेड है तो हम इस डायरेक्शन को प्लस ले लिए, तो प्लस प्लस प्लस, यानी ये भी करंट इधर भेजेगा, करंट इधर, करंट इधर। अगर कोई ऑपोजिट डायरेक्टेड होता तो हम यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस लगा देते, ठीक। लेकिन चलो अच्छा है, एक ही डायरेक्शन में है। और इन तीनों के बीच R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो बोले 1 किलो 1 किलो 1 किलो पैरेलल कनेक्शन में है, तो ये क्या हो जाता है, बहुत अच्छा, ये तो आसान है, सेम रेजिस्टेंस है, R R R, तो 3 बार कनेक्टेड है तो R/3 है ना, तो ऐसे ही हो गया। तो 1/R इक्विवेलेंट फॉर्मूला तो इस तरह से चलता है ना, 1/R1, 1/R2, 1/R3, लेकिन अगर सब सेम होगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकेंगे कितना, R/ हो जाएगा 3 बार है, तो R है 1 किलो ओम, यानी कि 1000/3, तो ये हो गया R इक्विवेलेंट। R बटे मतलब 1/R 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 करोगे, सब सेम है तो 3/R आ जाएगा। हेंस फाइनली पलटेंगे इसको तो R इक्विवेलेंट बटे 1, इधर आ जाएगा कितना, R/3। R है 1000 ओम तो 1000/3, यानी यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, R इक्विवेलेंट 1000/3 ओम। अब हमसे पूछा है A और B के बीच में, देखो VA माइनस VB करेंगे बच्चों, ये तो ओपन सर्किट है ना, क्लोज्ड सर्किट तो है नहीं जिससे कि करंट फ्लो करेगा, तो सिंस इट इज ओपन सर्किट नो करंट फ्लोज, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सेल, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, EMF के बराबर होगा, है ना। तो बोलेंगे क्या पता है, सिंस इट इज ओपन सर्किट, कैसा है ये, ओपन सर्किट,
ओपन सर्किट, नो करंट फ्लोज, देयरफॉर आई जीरो है। जब आई जीरो है, जैसे कोई करंट फ्लो करता तब ना हम लोग लिखते कि हाँ कितना वोल्टेज है प्लस इसके क्रॉस भी कुछ होगा तो आई आर, ऐसा कुछ करते है ही नहीं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट के ही बराबर हो जाएगा, यानी कितना वोल्ट आएगा, 4 वोल्ट। और वी ए माइनस वी भी कितना है, वी नॉट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हेंस वी ए माइनस वी भी हो जाएगा 4 वोल्ट। अगर करंट इधर फ्लो करता या इधर फ्लो करता तो हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते, ठीक है। मान लो ये हाई है तो वी ए केवीएल लगाते, यहाँ से चलते जाते करंट के डायरेक्शन में, ये वो वाला, फिर बड़ा आदमी से छोटा आदमी करते हुए बी तक पहुँचो, वैसे करके निकालते, जरूरत ही नहीं है। कितना आया, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट कहाँ है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, बहुत अच्छा सब सवाल दिया हुआ है जो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट भी होता है। फर्स्ट बोलता है क्या, ए सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर्स, n इक्वल रजिस्टर्स का सेट ऑफ 10 ओम ईच, अच्छा, आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि पहले क्या बोलता है, पहले बोल रहा है कि अच्छा सीरीज में कितना, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, डॉट 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 डॉट, फिर कितना रजिस्टर्स, n रजिस्टर्स, सारे का वैल्यू कितना है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, n रजिस्टर्स है ये। अच्छा चलो, of 10 ohm each are connected in series to a battery of EMF 20 volt and internal resistance इतना। ये पूरा सेटअप एक बैटरी के साथ जिसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है। EMF कैसे है, 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, देखो 10 ओम। एक चीज़ याद रखना, जैसे जैसे सवाल बोले ना वैसे वैसे लिखते चले जाओ। हमको नहीं पता कि हमको आगे क्या करना, क्या कैलकुलेट करना, नहीं, कभी भी सवाल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक मत पढ़ दीजिए। इंग्लिश रीडिंग नहीं देना है बच्चों, कुछ नहीं समझ में आएगा, समझ जाएगा, फिर से बनाना होगा ना, फिर शुरू से ही पढ़ोगे। इसलिए जैसे जैसे बोलते जाए ना, डायग्राम डाटा लिखते चले जाओ। लिख लिए यहाँ तक, ठीक है। बोलता क्या है, ए करंट आई इज ऑब्जर्व्ड टू फ्लो, यहाँ पर करंट आई फ्लो करेगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से इधर करंट यहाँ पर फ्लो किया, अच्छा ठीक है। उसके बाद देन द एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अच्छा नेक्स्ट में क्या बोला है, एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो एक रजिस्टर ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, ऐसे करते 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 टोटल रजिस्टर है कितना, डॉट 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 डॉट, एन रजिस्टर्स है इतना, कितना है, एन रजिस्टर्स, सबका वैल्यू कितना है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम है, और ये कनेक्टेड है पैरेलल में। अच्छा आगे चलो, देन द एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, यानी यही बैटरी, तो 20 वोल्ट 10 ओम रजिस्टर के साथ क्या है, ये वाला कनेक्टेड है, ये टोटल तो कितना 20 वोल्ट ना, और ये भी 10 ओम है, इसके साथ क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। स्वाभाविक है यहाँ भी करंट फ्लो करेगा कुछ ना कुछ। देखो क्या बोला है, टू द सेम बैटरी इट इज ऑब्जर्व दैट द करंट इज इंक्रीज्ड 20 टाइम्स, यानी कि अगर यहाँ पर मान लो कि I1 जो करंट है, अगर मैं उसको बोलता हूँ I, पहला जब सीरीज में था I, तो बोलता है कि 20 टाइम्स हो गया सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम मेरा I2 हम लोग लिखेंगे क्या कि भाई इसमें जो करंट फ्लो करेगा I2, तो यहाँ पर गिवन है मेरे को क्या, I2 इक्वल टू क्या टाइम्स बोला था, क्या बोला था, टाइम्स कितना, 20 टाइम्स, हाँ तो 20 टाइम्स हो गया किसका, I1, यानी कि ये 20 टाइम्स हो जाएगा क्या, I, तो दिस इज I2। ये पैरामीटर समझो कि एक दे के रखा है मेरे पास, तो भाई I निकाल के यहाँ रख दो, फिर कुछ कुछ बोलेगा निकालने के लिए। बोला क्या निकालने के लिए कि वैल्यू ऑफ n क्या होगा, कि कितना रजिस्टर्स टोटल कनेक्टेड था। ये देखो 2 रजिस्टर अगर सीरीज में होता ना, तो हम लोग कैसे करते, R प्लस R है ना, सीधे सीधे ऐड हो जाता, n रजिस्टर से तो NR, यानी कि इक्विवेलेंट इसका जो रजिस्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10, 2 बार रहता तो 10 इंटू 2, n बार है तो 10 इंटू n, यानी कि 10n टोटल रजिस्टर हो गया। वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सही लिखा है ना, कितना है 10 ओम, ठीक है, हाँ गलती ना हो जाए, इतना सारा पैरामीटर्स है। 20 वोल्ट 10 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट कितना है भाई I, तो I बराबर हो क्या जाएगा, टोटल वोल्टेज, पूरा सर्किट में देख लो टोटल करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल 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 करंट, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस, तो भाई हो कितना जाएगा, तो टोटल करंट हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है देखो 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10n प्लस कितना है 10 हो जाएगा। R1 प्लस R2 सब रजिस्टर्स जोड़ दो, यहाँ से देखो ऊपर भी 10 10 10 है, तो एक 10 ऊपर नीचे सब उड़ा दे, मतलब 10 कॉमन ले लो, नीचे भी 10 कॉमन लो तो उड़ गया, तो आएगा I बराबर कितना 2 डिवाइडेड बाई यहाँ है n प्लस कितना 1। दिस इज इक्वेशन नंबर बच्चों क्या आया है 1, 2/n + 1 आ गया।
सही है। अब इसी को उठा करके रख देते हैं हम लोग किसमें, इसमें। तो आई के जगह पर आ गया कितना 2/n+1, इसको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले देखें कि यहाँ पर I2 कितना है, I2 कितना है सर्किट से। तो ये देखो अगर 10-10 दो बार पैरेलल रहता, दो ही रजिस्टर 10-10 तो करते 10/2, 3 बार रहता पैरेलल में तो 10/3, यहाँ है कितना बार n बार टोटल है तो 10/n, यानी इसका इक्विवेलेंट जो है सॉल्व होकर के रजिस्टर आएगा कितना 10/n आ जाएगा ये। फिर बैटरी मेरा वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस वही है कितना 10 ओम 20 वोल्ट। तो भाई यहाँ से करंट जा रहा है I2, सर्किट डायग्राम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो I2 कैसे लिखोगे, फिर वही टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज ये है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा देखो कितना 10/n और प्लस कितना हो जाएगा 10। यहाँ से भी देखो 0 0 0 उड़ रहा है, 10 कॉमन ले लो तो 0 0 उड़ गया, तो ये गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 1/n प्लस कितना है 1, ये आ रहा I2 इक्वल टू। इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो 2 बटे देखो एलसीएम ले लेंगे n, तो ये हो जाएगा 1 + n हो जाएगा। तो ये n किधर गया ऊपर, तो ऊपर 2n बटे कितना n+1, ये हो गया I2 कितना आ गया है 2n बटे n+1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हुआ कि सर्किट से हमने सॉल्व किया था I2 इतना आया। अकॉर्डिंग टू द सवाल दिया हुआ है कि I2 इक्वल टू 20 टाइम्स I है, तो उठा करके रख देते हैं यहाँ पर 20 टाइम्स I। ठीक, तो ये है भाई 20 टाइम्स I, इधर आया सॉल्व होने के बाद ऐसा, और I बराबर कितना है हम लोग सॉल्व करके लाए थे 2/n+1, 2/n+1, ये हो जाएगा 2n/n+1। देखो n+1 चला गया, 2 चला गया, वाह ये तो बचा क्या, ओ 20 ही बचा था, हेंस n इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। I है 2/n+1, तो 2/n+1 चला जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 20। फाइनल आंसर। तो वो इस तरीका से सवाल पूछता है रजिस्टर्स को कैसे करके, n इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया बच्चों। 5 नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहा है सवाल। ओहो, मेनी टाइम्स आस्क्ड, मेनी टाइम्स कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, बोर्ड्स नीट जेई सबके लिए ये है, बहुत बार अलग अलग तरीके से यही सवाल उठा करके पूछता है। 2 sources of equal EMF are connected in series, 2 sources of equal EMF are connected in series। ठीक, तो एक सेल हो गया और एक और सेल हो गया, दोनों इक्वल EMF है तो EE आर कनेक्टेड इन सीरीज। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला है क्या, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रजिस्टर R, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल रजिस्टर R के साथ क्या है कनेक्टेड है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 2 sources आर R1 एंड R2, तो एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1, दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2, ठीक है। R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 ग्रेटर है किससे R2 से। अच्छा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से समझना, EMF नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज 0, तो भाई पहला कोई एक सेल है, देखो लेट बच्चों ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल है, ठीक, इसको बोलते हैं A पॉइंट, इसको बोलते हैं B पॉइंट, और इसको बोल देते हैं क्या C, लेट इट बी, ताकि पता चले AC ये फर्स्ट सेल इस पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है और CB के बीच सेकंड सेल कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल का मतलब क्या होता है कि EMF भी और इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते जरूर बाहर में होता किधर है, सेल के अंदर होता है, यानी कि A और C के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो वो एक्चुअली कहलाता है सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो बोलता है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 0, ठीक है, यानी कि VAC जो है वो दे के रखा है कितना, ये 0 दे के रखा है वोल्टेज। तो देखो सिंस दोनों एक ही साइड कनेक्टेड है सीरीज में ऐसे, तो करंट किधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा, ऐसे करंट यहाँ फ्लो करेगा, इस तरह से जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दे के रखा था हमको R, बोलता है क्या देन R इक्वल्स क्या, R मेरा क्या होगा। तो अभी जो हमें समझ में आता है कि भाई टोटल जो करंट सर्किट में फ्लो करेगा करंट, वो करंट होगा कितना, तो व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट इज टोटल करंट, क्योंकि एक ही लूप है यानी कि टोटल, ठीक। तो हम करें क्या,
तो बोले कि भाई देखो ई इक्विवेलेंट की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड है, ई प्लस ई, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 2e। आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ये है कितना, टोटल रेजिस्टेंस सीधे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, आर टोटल हो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R, तो R प्लस R1 प्लस कितना है R2, दिस इज टोटल। हेंस करंट भी एक ही है तो करंट टोटल, तो टोटल करंट निकले कैसे, टोटल वोल्टेज बटे टोटल रेजिस्टेंस। तो कैसे लिखेंगे, टोटल करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ये कितना है 2e, ये कितना है R प्लस R1 प्लस कितना है R2, तो दिस इज द टोटल करंट जो मेरा निकल करके आया। सवाल दे के रखा है क्या कि भाई इसके अक्रॉस जो है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो का मतलब क्या, VA माइनस VC इज इक्वल टू जीरो, तो VA माइनस VC लिखें कैसे, तो डायरेक्ट समझ में आ रहा हो कि ये सेल है, समझो सेल से करंट फ्लो कर रहा है, इधर पॉजिटिव टर्म से निकल रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। समझो हम मोबाइल ऑन कर लिए, हम लगा दिए उसमें ईयरफोन और गाना सुन रहे हैं, तो वहाँ से एनर्जी निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है मेरा सेल। और जब डिस्चार्ज होता है तो हम लोग कैसे इक्वेशन लिखते हैं, E माइनस IR, तो AC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर देते हैं यहाँ पे AC के अक्रॉस, तो VA माइनस VC इक्वल टू जीरो है, कैसे लिखा हुआ, ऐसे, ये R1 करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट C, दिस इज E। लिखेंगे कैसे, देखो VA माइनस VC, तो हालांकि देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंस सेल इज डिस्चार्जिंग, तो E माइनस IR1, लेकिन एक बार लिख करके दिखा देता हूँ डायरेक्ट, तो पता है E, लिखो डायरेक्ट, इट इज डिस्चार्जिंग। अगर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का इक्वेशन पता हो तो पता है कि हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा, देखो क्या, VA माइनस VC जो हो जाएगा वो हो जाएगा E माइनस I इंटू क्या हो जाएगा R1, ये पता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर लिख करके दिखाते थे। लिखें कैसे, देखो VA यहाँ से लेकर के हम चलेंगे इधर, VA माइनस VC का मतलब क्या होता है कि हम चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे पहुंच जाएंगे क्या, हाँ C पर लिख दो KVL लगा करके। तो चलो, तो हम चल रहे हैं ऐसे, बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गए भैया तो माइनस कर दो, फिर हम चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा उधर से, टकरा गए तो प्लस, तो टकरा गए तो प्लस, और पहुंच गए C पर तो C पर लिख दो, ठीक है। तो VA देखना, VC इधर आएगा, आ गया VC इधर, E गया उधर, ये प्लस उधर गया तो माइनस IR1, देखो आया क्या VA माइनस VC कितना आ गया है, E माइनस IR1। तो ये था बाई डिटेल, ये है बाई लेक्चर, अच्छा से देखा हुआ तो धड़ाक से लिख दीजिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, ये हो गया। सिंस VA माइनस VC देख के कितना रखा है मेरे को, अब इधर से बना देता हूँ, ये डिटेल आपको समझा दिया। चलो इधर, सिंस इट इज है जीरो, तो E माइनस कितना हो गया IR1, यहाँ से पता चलता है IR1 इक्वल टू हो गया E, यानी I बराबर कितना हो गया, देखो जरा, E बटे R1। एक अलग करंट जो है मेरा आ गया, किससे, सवाल के अंदर बोला है कि उस टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, जीरो है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, जीरो। अब जैसे सवाल बोलता है आराम से कर, हालांकि उसमें हम विजुलाइज भी कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ये है, लेकिन चलो तो फिर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का। मैथमेटिकली जो है बोला बच्चों हमने वैसे लिख दिया, तो करंट एक अलग निकला और ये है करंट, दोनों क्या है I, सिंस दोनों सेम ही है तो इक्वेशन 1 2 को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। निकालना क्या है, हमें निकालना था किसका वैल्यू निकालना था, कैपिटल R का वैल्यू हम लोग को चाहिए, ठीक, कैपिटल R का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो इक्वेशन 1 में जो है, तो 1 और 2 से हम लोग करें क्या, तो इधर है E बटे R1 और उधर है 2E बटे R प्लस R1 प्लस R2, हमें कैपिटल R चाहिए, है ना। तो ये चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2R1 और ये इधर आ जाएगा, तो R प्लस R1 प्लस R2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 2R1, हेंस R बराबर उधर है 2R1, ये उधर जाएगा माइनस R1, ये उधर जाएगा माइनस R2, हेंस 2R1 माइनस R1 R1 और ये हो जाएगा R2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या है, R, कैपिटल R, R1 माइनस R2। तो ये बनाने के तरीके हैं, R1 माइनस R2, और पता है कि R1 बोल भी रहा था सवाल में कि R1 इज ग्रेटर देन R2, तो यानी कि ये पॉजिटिव कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। R1 माइनस R2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। देखो R1 ग्रेटर देन दे के रखा था, यानी कि ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्या सवाल कह रहा है देखें जरा।
क्वेश्चन 6 में द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल। बच्चों जैसी आइडेंटिकल सेल बोलता है ना, इसका मतलब है कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेल का सेम। ठीक है, देखो पढ़ो। ठीक है, क्या है, टू आइडेंटिकल सेल्स कॉम्बिनेशन वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो सेल्स को चाहे सीरीज में कनेक्ट करो या पैरेलल में कनेक्ट करो, प्रोवाइड्स द सेम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 2 ओम। अच्छा, तो हम बोलते हैं कि अच्छा इधर हम सीरीज और इधर क्या लिख लेते हैं, पैरेलल। दो सेल को कनेक्ट करना, आइडेंटिकल सेल है सीरीज में, तो आइडेंटिकल सेल का मतलब कि अगर ये ई ये आर है तो भैया दूसरा वाला भी क्या होगा, ई और आर ही होगा। दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके हम एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। देखो एक्सटर्नल रजिस्टर कितना 2 ओम का है, तो ये 2 ओम का है, कनेक्ट कर दी। और बोलता है क्या, वेदर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द सेम करंट थ्रू द एक्सटर्नल। यानी यहाँ पर जो करंट अगर प्रोवाइड कर रहा है, मान लो कि I1, तो सेकेंड में करेगा I2, लेकिन दोनों है क्या, सेम। कोई बात है, लिख लेंगे। पैरेलल में कैसे है, तो पैरेलल में होता है ये E, ये है R, एक सेल, दूसरा सेल भी सेम E, और ये क्या है, R। ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में किसके साथ, एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ, और उसका वैल्यू कितना है, 2 ओम। यहाँ पर जो करंट जा रहा है, देखो इसी साइड से ऐसे करंट टोटल आएगा, तो दिस इज I2। गिवन इन सवाल क्या है, I1 बराबर है I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इधर से I1 निकालेंगे, वहाँ से I2 निकालेंगे, दोनों को पुट कर देंगे, निकल जाएगा वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। अच्छा, जैसे ही बोलता है ना कि टू आइडेंटिकल सेल है, कनेक्टेड है पैरेलल में, तो आइडेंटिकल सेल है कनेक्टेड है पैरेलल में, तो अंडरस्टूड है कि दोनों को हम कनेक्ट करेंगे कैसे। बड़ी छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, सेम पोलैरिटी, मतलब इधर ही इधर ही। ये नहीं कि अच्छा एक सेल इधर कर दी, एक सेल इधर कर दी। जब तक सवाल बोले नहीं ना कि ऑपोजिटली कनेक्टेड करना है आइडेंटिकल सेल को, तब तक अपने से नहीं करना है। डिफॉल्ट हम सेम डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे। यहाँ भी देखो सीरीज में आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ऐसा नहीं करना है कि एक कप पोलैरिटी इधर कर दिया, एक कप पोलैरिटी इधर कर दिया, नेट वोल्टेज 0। नहीं, सवाल बोलेगा कि ऑपोजिट पोलैरिटी में है तो करेंगे, नहीं बोलेगा डिफॉल्ट सेम डायरेक्शन में। हाँ चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, तो I1 जो हो जाएगा ये है, देखो इधर इधर सेम वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, E प्लस E 2E, तो टोटल वोल्टेज 2E डिवाइड बाय टोटल रजिस्टेंस R प्लस ये, तो R प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2E डिवाइडेड बाई ये है 2R प्लस कितना 2। दिस इज I1। ये ना मैं नेक्स्ट पेज में ही लिखता हूँ, नहीं तो यहाँ पर जो है ना बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ना ब्लैक स्लाइड यहीं तक रहता है। चलो नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं जरा इसको, सीरीज और पैरेलल को। आ जाओ इस पेज में। ठीक, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ तो मैं राजा हूँ जितना लिख सकता हूँ। देखो जरा, E कितना है 2E, R कितना 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2E टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो R प्लस क्या है 2, तो ये 2E डिवाइडेड बाई R 2R प्लस 2। देखो 2E है ऊपर, 2 नीचे कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा कितना R प्लस 1, 2 कॉमन ले लो, R प्लस 1, 2 गया, यानी कि E बटे R प्लस 1। दिस इज I1। तो इसको इक्वेशन नंबर बोलते हैं 2। कब आया, जब हमने सीरीज लगा करके सॉल्व किया तो आया। अच्छा, पैरेलल में क्या आएगा, यहीं पर बनाते हैं पैरेलल वाला, और ये वाला कैसा है, सीरीज वाला। चलो देखो पैरेलल में क्या है, तो हमको पता है E सेम पोलैरिटी का अगर होता है तो E इक्विवेलेंट भी क्या आता है, सेम EMF के बराबर आ जाएगा। E n टाइम्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, होगा आंसर क्या, E ही होगा। तो इसका आंसर तो हो गया इक्विवेलेंट E R बटे 2। तो पहले इस सेल का जो है ना इक्विवेलेंट निकाल लें, तो बोलेंगे E ये हो जाएगा E ही हो जाएगा, लेकिन R बटे 2, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना ओम का है, 2 ओम का है। तो यहाँ पर करंट कितना मान रहे हैं, I2 फ्लो करेगा। ठीक है, I2 बराबर हो क्या जाएगा, टोटल वोल्टेज E, टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस R बटे 2। इन दोनों को करना क्या है, हमको सेम कर देना। तो पहले जरूर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। E बटे यहाँ पर एलसीएम अगर 2 ले ले तो देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस R, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 जा 4, और इधर तो ये 2 चला गया ऊपर, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2E डिवाइडेड बाई 4 प्लस R, दिस इज क्या है 2, I2 आ गया। तो इक्वेशन नंबर हो गया 3 मेरा। हेंस करे क्या, I1 और I2 बराबर है, तो दोनों को इक्वल कर दो, दोनों को इक्वल कर देते हैं। I1 इक्वल टू I2,
तो इधर आ जाएगा मेरा E बटे आर प्लस 1 और उधर आ जाएगा 2E बटे 4 प्लस कितना है आर। भाई निकालना किसका वैल्यू था, आर का, किसका वैल्यू निकालना है, हाँ वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है क्योंकि पैरामीटर दिया हुआ लिखते जा रहे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर हो जाएगा 4 प्लस आर और इधर हो जाएगा 2 इंटू कितना आर प्लस 1, हैंस 4 प्लस आर इधर हो जाएगा 2R प्लस 2R प्लस 2 कितना आ जाएगा उधर, तो 2 इधर लेते हो तो 4 माइनस 2 हो गया, इस R को उधर लेके चले जाते हैं तो 2R माइनस आर, हैंस ये हो गया R, ये हो गया 2, यानी कि R इक्वल टू 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल, फिर तो मैथमेटिकली अलजेब्रिकली सॉल्विंग हो गया। R इक्वल टू कितना 2 ओम, तो ये हो गया मेरा 2 ओम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 चलते हैं जरा, क्या है देखो, 2 सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा, एक सिटी है मेरा ए और एक सिटी है मेरा बी, ए से अहमदाबाद, बी से बेंगलोर, ठीक है। 2 सिटी कितना किलोमीटर अपार्ट है भाई, 150 किलोमीटर अपार्ट है। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर्स। स्वाभाविक है ना, बिजली एक जगह पे कहीं उत्पादन हुआ तो दूसरा सिटी में भेजा जाता है, कहीं से आता है। अच्छा, आया तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से भेजा दिया, बोलता है कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट पर किलोमीटर। फॉल ऑफ पोटेंशियल देखो, कॉपर वायर है, उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, करंट जैसे इसमें भेजेंगे वोल्टेज का क्या होते जाएगा, ड्रॉप होते जाएगा। तो बोलता है क्या, पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर में पोटेंशियल का जो ड्रॉप है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल बोलो, है ना, या चेंज इन पोटेंशियल तो हमेशा हाई माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ड्रॉप का मतलब कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, क्या है यहाँ पर हाई पोटेंशियल, तो इस साइड क्या होता जाएगा, धीरे धीरे पोटेंशियल क्या है, मतलब देखो करंट इसमें भेजेंगे, तार का रेजिस्टेंस होता ही है कॉपर वायर का, तो वोल्टेज का ड्रॉप होते जाएगा। मान लो यहाँ पर 20 वोल्ट है ना, थोड़ा दूर के बाद जाके 18 वोल्ट हो गया, थोड़ा दूर जाके बाद 16 वोल्ट हो गया, 14 वोल्ट हो गया, तो घटते 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 भैया मेरे को मिलेगा कितना बेंगलोर में, ये हमको ये सब कुछ है ना निकालना होता है। तो हाई माइनस ऑफ पोटेंशियल का जो ड्रॉप हो रहा है कितना, 8 नहीं, पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट, 8 वोल्ट पोटेंशियल का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ये ड्रॉप इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, 8 वोल्ट 1 किलोमीटर पर। तो सोचो जरा, यहां से लेकर के यहां तक सिटी का 150 किलोमीटर दूरी है, 1 किलोमीटर में ही 8 वोल्ट घट जा रहा है, तो भैया 150 किलोमीटर में कितना वोल्ट घट जाएगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, देयरफॉर इन 150 किलोमीटर पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 1 किलोमीटर में 8, तो 150 किलोमीटर में कितना, तो गुना कर देंगे, एक कलम का दाम 8 रुपया, तो इतना कलम का कितना गुना कर दो, यानी 150 इंटू 8, 15 से 20 से, यानी कि 120 और एक और, यानी कि 1200 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 120 इंटू एक और जीरो है, तो ये हो जाएगा इतना वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब बोलता है कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट एंड द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 ओम। एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर, एक और पैरामीटर बोला मेरे को कि हर एक किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 ओम, ठीक है। तो हर एक किलोमीटर का अगर 0.5 है तो भाई टोटल 150 किलोमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखो 150 किलोमीटर का टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर टोटल, वो हो कितना आ जाएगा, तो बोले 150 से गुना कर दो, तो 150 गुना 0.5 ओम, तो ये आ जाएगा 15 × 75, ठीक है, 0 कितना हो जाएगा, 15 × 75, ठीक है, 750 और एक डेसिमल यहाँ लगाओ, यानी कि 75 ओम आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 75 ओम, ठीक है। तो ये हो गया। बोलता कि पावर लॉस कितना होगा, बताओ, स्वाभाविक है पावर लॉस तो होगा ही होगा, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज ड्रॉप होते जा रहा है, कितना पावर लॉस होगा। तो इतना 150 किलोमीटर में मेरे को टोटल क्या क्या पैरामीटर्स दिया हुआ, टोटल तार का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 75 ओम। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर टोटल 75 ओम, और पोटेंशियल का टोटल ड्रॉप हुआ कितना है, तो 1200 वोल्ट हुआ है, ठीक है, 1200 वोल्ट हुआ है। हमको क्या चाहिए, पावर लॉस कितना होगा, पावर लॉस, तो भाई पावर होगा क्या, तो टोटल वोल्टेज दिया हुआ, टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है पी का 3 फॉर्मूला होता है, PVR है, तो पता है कि कैसे निकाल लेंगे, निकाल लो बच्चों खटाक से, ठीक। देखते हैं क्या क्या, 19.2 पता है, 19.2 ही होगा। पावर लॉस कितना हो जाएगा, V² बटे क्या हो जाएगा, आर, डेल्टा V जितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है ना, डेल्टा V कितना 1200, तो 1200 गुना 1200
भागा कितना आ रहा है 75 नीचे ना इतना। ठीक, तो कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, देखो ऐसे 12 इंटू ये जो है ना 100, इसको साइड अगर कर लोगे ना तो देखो कैसे 12 इंटू 100 कर लिया करो। ये है नीचे 75, कैसे पता चला, क्योंकि 25 से कटता है 100 भी और ये भी, तो ये हो गया 25 ये 75, तो ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100, तो फिर ये गया तो 3 चौक 12, तो देखो 4 चौक 16 इंटू 12, 16 इंटू 12, तो 12 छक 72 के 2 हम के साथ 12 7 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 192 कितना आ रहा है, तो 12 4 4 ये आ गया 192, आई इंटू कितना है देखो इतना 00 यही बच रहा है, तो यही है मेरा पावर लॉस, तो ये आ गया वाट में, आंसर आ गया, क्या आ गया वाट में, आंसर ये है मेरा 19200, 19200 भाई वाट में देखो 19.2 है, ये तो होगा नहीं, तो गारंटीड क्या है किलोवाट में ही आंसर होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखो इतना है तो बटे अगर 1000 कर दिए तो इंटू भी 1000 कर दो, तो ये वाट, देखो मैं बहुत आसान तरीके से कर रहा हूँ। हाँ हमें पता है कि भाई 19.2 ठीक है इतना किलोवाट कर देंगे, लेकिन कैसे, किलोवाट के लिए होना कितना चाहिए 10⁻³ वाट होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 10⁻³ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻³ नीचे भी मतलब डिवाइड कर दो उससे, ये 10⁻³ किस में चला जाएगा किलोवाट में, तो भैया ये वाला क्या है आंसर में कन्वर्ट होना चाहिए, आंसर में कन्वर्ट होना चाहिए, क्या आएगा 10⁻³ 1 2 3 यानी कि 19.2 इंटू 10⁻³ वाट, हेंस 19.2 ये क्या हो जाएगा किलोवाट हो जाएगा, तो दिस इज द पावर लॉस, पावर लॉस। अब पता है देखो एक चीज, जैसे ही आपका आंसर आया ना 19200 वाट आया था, यहीं से ये सब करने की जरूरत भी नहीं होता, हमेशा जो जैसे नीट हो जेई हो या बोर्ड्स के एमसीक्यू जैसे आते हैं जिसमें ऑप्शन बेस्ड हो, तो दिमाग अलग तरीके से लगाया जाता है, हमको ये नहीं कि पूरा सॉल्व करना ही है भाई, नहीं, आपका ये आगे ऑप्शन पर नजर रखो कि 19.19200 वाट आया है, तो भाई ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखो ये है जूल में आंसर, तो भैया ये तो होगा नहीं, और एक और चीज पता चल गया कि 192 नंबर ही आया, तो ये भी होगा नहीं, हैंस वहीं पर उठा करके इसको टिक मार देते हैं, आगे कैलकुलेट मत किया करो। अरे 1 सेकंड भी बचेगा, ठीक है हमको पता है कि 19.2 हम कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 सेकंड मेरा बच रहा है तो इसमें नुकसान थोड़ी ना है, समय बचाओ अभियान है, ठीक 1 सेकंड भी बचे तो बचाओ। चलो आ जाओ नेक्स्ट, क्या है डायग्राम दे के रखा है, क्या है एक 5 वोल्ट का बैटरी है 2 ओम साथ में लिखा होता है, इसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर 2 वोल्ट 1 ओम, अच्छा एक 10 ओम कनेक्टेड है P2 और P1, ये जो दे के रखा है ना इसमें यहाँ देखना, ये जो ऊपर वाला है थोड़ा बड़ा, यानी ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें ये नेगेटिव है, नीचे वाला जो है क्या है ये बड़ा है, दिख रहा है, पता है कैमरा वहाँ दिख रहा होगा नहीं इसलिए मैंने बड़ा कर दिया, मेरे को तो दिख रहा था छोटा, ठीक है ऐसे। तो बोलता क्या है भाई, a 5 volt battery with internal resistance 2 ohm, 5 volt battery with internal resistance 2 ohm and a 2 volt battery with internal resistance 1 ohm, 2 volt battery with internal resistance 1 ohm connected to a 10 ohm resistor, 10 ohm resistor के साथ कनेक्टेड है, the current in the 10 ohm resistor is क्या, इस 10 ohm में कितना करंट फ्लो करेगा और किधर फ्लो करेगा, है ना, डायरेक्शन भी देखो पूछा है हमसे कि 0.27 एम्पियर P2 to P1, या यही आंसर आ रहा है P1 to P2, या 0.03 आ रहा है P1 to P2, या फिर P2 to P1। अब इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके, जैसे ये सवाल दिखता है ना तो मैं क्या बताऊं, मेथड वन एक सवाल बनाने का तरीका, KVL लगा करके बच्चों बना लो, है ना, इस लूप में पहले करंट ले लो I1, फिर यहाँ से ले लो I2, इस लूप में लगाएं भैया, लेकिन जब KVL लगाएंगे वेरी लेंदी, करता क्या है ना, ये बहुत सारे जो बुक्स होते हैं ना पब्लिकेशंस बच्चों PYQs के, उसको देखोगे ना कि वो भाई KVL लगा करके बना रहा है, बहुत लेंदी, नहीं वैसा नहीं करना है, ठीक। मेथड टू पॉइंट पोटेंशियल मेथड भी लगा सकते हैं, क्या पॉइंट पोटेंशियल मेथड जो लेक्चर्स में सिखाए हैं बच्चों, ठीक है, टॉट इन लेक्चर्स में क्या है पॉइंट पोटेंशियल मेथड भाई, तो हमें पता है कि यहाँ पर 3 वायर्स ज्वाइंट कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं लेट इट बी x, यहाँ पर 3 है, इसका मान लेते हैं पोटेंशियल कितना 0, तो इधर भी करंट I1 I2 I3 फ्लो करेगा, बस I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो, ठीक। क्या है लेक्चर्स में कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एज्यूम 3 वायर्स ज्वाइनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, 3 वायर्स ज्वाइनिंग, अगर नोट सही से बनाते होंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2
इतने सारे हैं। मैं मेथड 3 से बनाता हूँ। और डीपीपी नंबर 2 के अंदर भी इसी तरह से सवाल पूछा था, उसमें भी ये तरीका था, लेकिन उसमें वो 3 सेल इस तरह से दिया हुआ था। तो भाई बना सकते थे, बहुत लेंदी बनता, लेकिन बनाओ इक्विवेलेंट ईएमएफ से। कैसे बनाए करो, हमेशा इक्विवेलेंट ईएमएफ से बनाओ। ये भी ईएमएफ इंटरनल डिस्टेंस, ईएमएफ इंटरनल डिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों का यही P2 और P1 पॉइंट के बीच ये कनेक्टेड है, इसी के बीच ये, इसी के बीच ये। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेथड 3 से बताता हूँ। कौन सा मेथड 3 है भाई? मेथड 3 क्या है? मेथड 3 इक्विवेलेंट मेथड, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड। फास्टेस्ट होता है, सबसे कम समय में यही बनेगा। तो क्या है, देखो जरा 5-2 है ना, यानी कि देखो ऐसा है, ये 5 वोल्ट हो गया और इंटरनल डिस्टेंस उसके बगल में बना दिया करो 2 ओम का ऐसे। अच्छा, एक और सेल है लेकिन उल्टा कनेक्टेड है इस तरह से, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हमने इधर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। उसको उठा के इधर बना दिया, 10 ओम को उधर करते हैं। 2-1 ये कितना, 2 वोल्ट 1 ओम, और ये है मेरा 10 ओम का। ऊपर P2 है, नीचे P1 है। देखना कैसे बनेगा सवाल, बड़ी अच्छा सवाल है। P2 P1 बहुत अच्छा हो गया। अब देखो बच्चों क्या है, ये है बड़ा बैटरी, तो भाई इससे जो करंट निकलेगा ऊपर, यह छोटा बैटरी 2 वोल्ट का, तो उससे करंट निकलेगा नीचे। यानी कि हम क्या करते हैं, सिंस ये बड़ा है ना, तो ई इक्विवेलेंट इन दोनों का जो है ना, इन दोनों का जो है हम निकालते हैं क्या है, ई इक्विवेलेंट। तो कैसे करें, एक कप उधर करंट भेज रहा है, एक इधर समझो करंट भेज रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम पोलैरिटी में होता है, ये भी ऊपर ही होता है, ये भी। तो क्या कह रहा हूं कि ये भी ऊपर पोलैरिटी पॉजिटिव ऐसे है, ये भी ऊपर ही होता, तो ई इक्विवेलेंट जो बनाते उसका भी पोलैरिटी पॉजिटिव वाला किधर होता, ऊपर ही होता। लेकिन एक ऊपर एक नीचे है, फॉर्मूला में माइनस लगेगा, ऑपोजिटली कनेक्टेड। तो मैं इक्विवेलेंट का ये मैं बनाऊंगा कैसे, तो मैं इसको रेफरेंस लूंगा, कौन, जो सबसे बड़ा हो वो, ठीक है। तो भाई बड़ा, तो ई इक्विवेलेंट हम ले लेते हैं ऐसे, ई इक्विवेलेंट, और ये वाला क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, 2 सेल का। ये एक्सटर्नल, ये क्या है, एक्सटर्नल 10 ओम। तो ई इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो ई इक्विवेलेंट निकलेगा, देखो E1 बटे R1 माइनस कर देंगे E2 बटे R2, क्योंकि ड्यू टू अपोजिट पोलैरिटी के कारण, डिवाइडेड बाई 1 बटे R1। यहाँ तो पता है कि प्लस ही होता है। चलो देखो E1 बटे R1 कितना है, E1 बटे R1 5 बटे 2, तो 5 बटे 2 माइनस E2 बटे R2 2 बटे 1, क्या है 2 बटे 1 भागा 2 ओम और 1 ओम, तो 1 बटे 2 1 बटे 1, ये आ जाएगा ई इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो जरा, ऊपर हो गया 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, 2 दूनी 4, भागा नीचे कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 बटे 2, तो 2 1 3, यानी कि 3 बटे 2, ठीक है ना, 2 प्लस 3 बटे 2। यहाँ देखो जरा, ये 2 कट जाएगा नीचे, तो 5 में से 4 गया 1, भागा कितना है 3, तो ये है ई इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट मेरा आ रहा है कितना, 1/3 वोल्ट का आ गया है। कितना आ गया, 1/3 वोल्ट। और 2 ओम 1 ओम ये दोनों कैसा है, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल में हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 रजिस्टर अगर हो तो 2 रजिस्टर। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे एक R1 R2 बटे R1 प्लस R2, 2 ही रजिस्टेंस है 2 और 1, तो 2 × 1 बटे 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2/3 ओम। ये हो गया मेरा आर इक्विवेलेंट। देखो सबसे फास्टेस्ट है, आप समझ लो, 1/3 2/3 1/3 2/3, तो ये आ गया 1/3 वोल्ट आ गया, और ये मेरा आ गया 2/3 ओम। तो देखो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, ये वाला पॉइंट है P2, ये वाला पॉइंट है P1। अंडरस्टूड है कि भैया देखो, अगर EMF पॉजिटिव मेरा आया है 1/3 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो हमने माना ऊपर पॉजिटिव ना, वो सही माना है। अगर नेगेटिव आंसर आ जाता है तो जो हम माने हैं हम उसको पलट करके लिख देते भैया, बस यही है। तो करंट किधर से फ्लो करेगा, करंट इधर से फ्लो करेगा, देखो, यानी कि P2 से P1 के तरफ फ्लो करेगा। लिखेंगे क्या, तो करंट हो जाएगा, देखो कैसे निकालेंगे, सिंस एक ही लूप है, यानी कि टोटल, तो भाई टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट प्लस कितना है, एक है 10, ई इक्विवेलेंट है 1/3 भागा आर इक्विवेलेंट है 2/3 प्लस कितना 10। सॉल्व करो, तो 1/3 ऊपर है, रहने देते हैं, नीचे देखो एलसीएम 3 आ जाएगा,
नीचे एलसीएम 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 तिया 30, यानी कि 3 3 चला जाएगा तो ऊपर 1 और 30 तो कितना हो जाएगा 32, तो 1/32 है क्या एम्पियर, 1/32 एम्पियर। अब इतना बारीकी है ना कि 0 पॉइंट देख तो 270.3 एकदम बारीकी है, तो मजबूरी में हमको अच्छा से डिवाइड करना पड़ेगा नहीं तो मैं क्या करता पता है 1/3 यानी कि 0.33 टिक कर देते, लेकिन मतलब दूर दूर ऑप्शन होता तो, लेकिन नहीं है तो भैया देखो मैं मजबूरी, देखो मजबूरी बोलता हूँ ना कि मजबूरी जब आए ऑप्शन पर डिपेंड करता है, भागा 2 0 पॉइंट तो भैया 1 आया अभी नहीं लगेगा तो 1 0 और तो 1 0 और तो 3 तिया 9, देखो 3 दूनी 6 3 तिया 9, सही है तो लग गया, यानी कि 0.03 होगा, होना भी चाहिए ऐसे 1/3 कितना होता है 0.33, यानी कि ठीक है, लेकिन फिर भी भाई रिस्क नहीं ले सकते कि ऑप्शन बहुत नज़दीकी है। 0.03 फ्लोज फ्रॉम P2 टू P1, P2 टू P1, P2 टू P1, तो एक तो ये होगा 0.03, भाई थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे, हाँ ये 0.03 P2 टू P1, मस्त सवाल है कि नहीं, एकदम बहुत बेहतरीन। तो देखो जब ऑप्शन नज़दीकी हो ना 0.27 राउंड करेंगे तो 0.3 ही लिखे, थोड़ा सा गड़बड़ अगर हो तो भाई आप पूरा अच्छा से कैलकुलेट करिए जैसे बोर्ड्स में हम लोग करते हैं, भागा पूरा बढ़िया से भाग के देख के भाग उग जाइए ठीक अच्छा से। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन सर्किट है एन आइडियल वोल्टमीटर, बस जैसी वो बोला रुक जाओ कि भैया क्या इसका मतलब होता है, क्या इसका मतलब होता है आइडियल वोल्टमीटर। लिखना बच्चों, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बोलता हूँ ना कि न्यूमेरिकल से भी निकल करके आता है। आइडियल वोल्टमीटर का मतलब होता है ना कि एक ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना हो पता हो, इनफाइनाइट। एक तो ये वोल्टमीटर जब बोले, वोल्टमीटर ठीक है जब भी बोले सवाल में, इट मीन्स इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। यहीं पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ बच्चों, पता है क्या एक चीज़ कि एमीटर, देखो जरा क्या है एमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर वोल्टमीटर और एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, इसका पूरा डिटेल्ड जो है ना हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है ना उसके अंदर हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उम्मीद है ये सबसे लास्ट लेक्चर होता है उसका, ठीक है, कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो वहाँ पर सब कुछ बताऊंगा कि एमीटर जो होता है उसका लो रेजिस्टेंस होता है, तो यानी लो रेजिस्टेंस डिवाइस, वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। क्यों होता है सबके पीछे रीज़न है, ऐसा नहीं बच्चों लिख दूंगा कि इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, नहीं, बगल में क्यों अच्छा से एक्सप्लेनेशन, क्यों होता है, क्यों होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सब कुछ वहाँ पर है। लेकिन अभी आ गया ठीक, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस ये जनरली होता है कौन, वोल्टमीटर। लेकिन अगर आइडियल अगर बोलेगा तो कितना हाई, आइडियल हाई होता है ठीक है, कितना हाई, आइडियल तो भैया एकदम मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब क्या, इनफाइनाइट, क्या होगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऐसा, ठीक है। चलो तो बोलता है क्या, इन द गिवन सर्किट एन आइडियल वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर भाई 10 ओम, 10 ओम यहाँ है, तो इसके अक्रॉस में क्या करता है एक आइडियल वोल्टमीटर ना कनेक्ट किया गया यहाँ और यहाँ इसके अक्रॉस, और वोल्टमीटर हमेशा कनेक्ट कैसे होता है, पैरेलल कनेक्शन में। एक लाइन और लिख लो यहाँ पर बच्चों कि वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन ऑलवेज इन पैरेलल, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, कनेक्टेड इन पैरेलल, इन पैरेलल, कैसे पैरेलल दिखा रहा है, पैरेलल टू ए रजिस्टर, ये सारे पॉइंट्स लिख लेना एकदम, ठीक है। अगर वहीं एमीटर आएगा तो एमीटर हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज में, पैरेलल कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पॉइंट्स पहले लिख लो कॉपी में, और जहाँ पर अपना जैसे नोट्स बनाते हो ना लेक्चर का, ठीक है, तो हर चैप्टर जो भी चीज़ पढ़ते हो, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा खत्म हुआ तो 3 पन्ना छोड़ दिया करो कम से कम, 3 पन्ना मतलब एक पन्ना में 2 पेज, लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट राइट 3 छोड़ दिया करो, ताकि जब डीपीपी पूरा सॉल्व करते हो ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलते हैं कि भाई ऐसा ही सवाल जैसे अभी पिछला वाला किए 3 मेथड होते हैं बनाने के, तो सब लिख लिया करो वहाँ पर, 3 मेथड्स वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे ईजिएस्ट कौन है ये, ऐसे कर करके, ठीक। जो जो चीज़ सवाल में बनाते वक्त सीखते हो उसको उठा के कहाँ लिखना है, वही 3 पन्ना जो चैप्टर के बाद छोड़े हैं उसमें भी कुछ नोट्स आपका ऐड ऑन हो जाएगा, हाँ ये सब वहीं लिख लिया करो, हो गया। अच्छा अब आते हैं सवाल पे, क्या कह रहा है कि एक आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, कनेक्टेड अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो भैया उसके पैरेलली ही कनेक्ट करेंगे, रीड्स 2 वोल्ट,
तो भैया वोल्टमीटर करता क्या है, वोल्टेज रीड करता है। किसका वोल्टेज, जिस रजिस्टर के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया उस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज रीड करता है। अच्छा, द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ईच सेल इज क्या, एक 15 ओम यहाँ है, एक 2 ओम यहाँ है, 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट। देखो दो सेल इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, दोनों एक ही डायरेक्शन में। देखो जरा 1.5 वाला भी इधर, कंटिन्यूएशन 1.5 वाला इधर, तो टोटल सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना है, R ओम, तो आर ये सीरीज में कनेक्ट होता है ना। ईएमएफ बच्चों ई इक्विवेलेंट कैसे सीरीज में लगा हुआ है ना, कंटिन्यूएशन में, R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। तो ये है, और 2 ओम उधर। हमसे बोलता है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा इस सेल का, ठीक है, चलो निकालते हैं। लिख लिया इतना, तो 15 10 2, 15 10 10 2, और सेल्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो 3 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R, तो ये हो जाएगा 2R ओम। ये हो गया। हमसे पूछा है कि R बराबर होगा क्या। वोल्ट मीटर हम कहाँ कनेक्ट किए हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट किए हैं इसके अक्रॉस, ये है वोल्ट मीटर। सिंस इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, देखो पिछला डीपीपी अगर सॉल्व करोगे ना तो उसमें दिया हुआ था क्या कि यहाँ पर था कितना ओम का रजिस्टर था, लेट बच्चों 300 या 400 ओम का ऐसे कोई रजिस्टर था, और एक वोल्ट मीटर था उसका भी 2000 ओम था। तो भाई वोल्ट मीटर का भी रजिस्टेंस 2000 दे के दे दिया, और उसको जैसे ही हम कनेक्ट किए किसी रजिस्टर के अक्रॉस, होगा क्या, सिंस इसका भी अगर रजिस्टेंस अगर होगा तो भाई पैरेलल में दोनों हो जाएगा, तो हम पहले ई इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब सॉरी ई इक्विवेलेंट नहीं, आर इक्विवेलेंट बच्चों। एक रजिस्टर ये 10 ओम, जरा सोचो, इसका भी देते 50 ओम है वोल्ट मीटर का भी। तो अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कैसे रीड करेंगे, पहले हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे 10, और जो भी इसका 50 दिया हो तो उसका आर इक्विवेलेंट निकालो, और फिर हम वोल्टेज निकालते हैं। लेकिन सवाल में यहाँ कैसे दिया, आइडियल वोल्ट मीटर बोल दिया। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इसका मतलब कि इधर करंट नहीं फ्लो करेगा इस रास्ते में। तो देखो क्या है, टोटल करंट यहाँ से जाएगा, बैटरी तो यही है, टोटल करंट गया तो ये उधर चला जाएगा, एक 15 ओम में I1, एक इधर चला गया कितना I2, भैया इधर I3 जो होगा वो क्या होगा 0, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इतना रुकावट देगा कि इधर करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो करंट इधर ही फ्लो किया, तो इधर से I1 इधर से I2, हैंस फिर से टोटल करंट आ जाएगा कितना I, और ऐसे फ्लो करेगा। ये एक्सप्लेनेशन हुआ सर्किट का। देखो बनाना अलग चीज़ होता है बच्चों, ठीक है, कि सवाल है मैंने उठा के दंदन सॉल्व कर दिया, आप बोलो वाव तो वाव से मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि जब आइडियल कभी बोलेगा ज़िंदगी में ना, तो मैं क्या करूँगा भाई, क्या करूँगा, ठीक, नहीं कुछ दिया, अगर दे दिया वोल्टेज का तो क्या करेंगे, तो DPP2 का सवाल सॉल्व करना। हमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, और कुछ दे के रखा है क्या, एन आइडियल कनेक्टेड अक्रॉस द 10 ओम रीड्स 2 वोल्ट। हाँ देखो ये दे के रखा है कि 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्ट मीटर है वो रीड कितना करता है, 2 वोल्ट। तो भैया ये वोल्ट मीटर रीड किया 2 वोल्ट, का मतलब हुआ कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर कितना हो गया, 2 वोल्ट। अब सोचो ये दोनों कैसा है, पैरेलल कनेक्शन में, तो अगर ये 2 वोल्ट तो ये वाला भी कितना होगा 2 वोल्ट, यानी यहाँ पर भी कितना हो गया 2 वोल्ट। अब एक रजिस्टर को पकड़ो और लगाओ ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू आई आर। तो एक रजिस्टर को पकड़े, मान लो R1, तो उसी का वोल्टेज उसी का करंट, तो V1 I1 R1, बस पैरामीटर्स खट निकलना चालू हो जाता है। हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, कोई बात नहीं निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर R दे के, R पता है V पता है, फिर R पता है ये ओम है, ये R पता है V पता है, यानी कि करंट हमारा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, करंट निकल गया। कितना करंट आ जाएगा, तो I1 हो जाएगा, बोलेंगे भैया V1 बटे R1, V1 कितना है 2 वोल्ट, R1 कितना है 15, ठीक है। उसी तरह से I2 कितना हो जाएगा, तो 2 बोला था, 2 सब 2 भर दो V2, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज सिंस 2 ही वोल्ट होगा, इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है 10। टोटल करंट कितना सर्किट में फ्लो करेगा, तो I1 प्लस I2। तो बोलो सॉल्विंग ऐसा क्यों कर रहे हैं उल्टा, ये दो यहाँ से, क्योंकि जो पैरामीटर दिया वहीं से शुरू हो जाओ। हो गया, तो I1 ये है 2 बटे 15 प्लस 2 बटे कितना है 10। तो भैया अगर 2 कॉमन ले लेना तो 1 बटे 15 प्लस 1 बटे 10। कभी भी एलसीएम के चक्कर में मत पड़ो, सीधे लिख लो 15 10 है तो 15 गुना 10, तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 प्लस 15, है ना। ये नहीं कि 15 और 10 का हम एलसीएम ले रहे हैं कि 2 5 10 फिर 5 दिया, नहीं, एलसीएम लेने का जमाना गया बच्चों, फिजिक्स में नो एलसीएम फिजिक्स में नो एलसीएम। लिख लीजिए, सीधे जो नंबर रहे भैया गुना कर दो, 15 × 10, 15 गया तो 10, 10 गया तो 15।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 10 25 भागा, ठीक है, 15 गुना 10, 5 तिया 15 पचे पचे 25, सही है, 5 दूनी 10 2 2 हैं, सब चल गया, 5 तिया 15 पचे पचे, ठीक है सब चल गया। हाँ 1/3 बचा है, तो ये हो गया करंट, यानी कि टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो करेगा, देखो 1/3 एम्पियर, कितना फ्लो करेगा 1/3 एम्पियर फ्लो किया। अच्छा अब सोचो जरा बच्चों, हमको करंट पता चल गया, तो बोलते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज यहाँ पर सर्किट का निकाल लेते हैं। 15 10 क्या है, 2 क्या है, फिर यहाँ 2R, क्योंकि करंट हमें पता चल गया, तो इक्विवेलेंट इसका कैसे निकाले। तब बोले कि भाई देखो 15 ओम एंड 10 ओम कैसा है, आर इन पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल का आर इक्विवेलेंट 1 नाम दे देते हैं, लेट इट बी, कितना हो जाएगा, तो बोले कि 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10, कितना हो जाएगा, देखो 150 भागा 15 10 25, तो 25 25 125, 25 छक 150, यानी कि आर इक्विवेलेंट उन दोनों का अगर निकाले ना तो 6 ओम आता है, ठीक है। तो भैया आर टोटल की मैं बात करता हूँ सर्किट का, वो क्या है बताओ, टोटल टोटल टोटल, क्योंकि मेरे पास टोटल करंट आया हुआ है। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया कितना 6 ओम, तो ये हो गया 6, ये हो गया 2, सीरीज में देखो 6 2 8, और ये भी सीरीज में, यानी कि 6 प्लस 2 प्लस कितना है 2R, तो ये हो जाएगा 6 2 8 प्लस कितना 2R ओम, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल। भैया करंट टोटल जो है वो मेरे पास आया हुआ है, देखो 1/3 एम्पियर हमने कैलकुलेट किया, तो वी टोटल क्या है, तो पूरा सर्किट में वोल्टेज एक ही है, कितना है 3 वोल्ट, हेंस वी टोटल कितना है 3 वोल्ट। तो देखो क्या बोलेंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, या वी इक्वल टू आई आर, जैसे लगाना है लगा दो, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर आई आर आई आर आई आर आई आर, टोटल तो 3 आई 1/3, आर कितना है भाई 8 प्लस 2R। ऐसे सवाल बनाते हैं टोटल 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 करके, हेंस ये 3 तिया कितना 9, ये कितना 8 प्लस 2R, 9 में से 8 गया 1 इक्वल टू 2R ही, R बराबर 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 ओम, तो ये हो गया मेरा आंसर, कितना आ गया 0.5 ओम। कोई दिक्कत नहीं, पूरा सवाल हमेशा डिटेल में सॉल्व किया करो, तो दिस इज 0.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, भाई सेल जो है क्या होता है, सेल होता है एक ईएमएफ हो और उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट में तो क्या होता है, वही कहलाता है ईएमएफ, कि ये मान लो कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओपन सर्किट है, तो करंट फ्लो क्या कर रहा है इसमें, करंट फ्लो क्या कर रहा है 0। ओपन सर्किट का मतलब देयर इज नो करंट फ्लोइंग, क्लोज्ड सर्किट होगा तो करंट फ्लो करेगा, जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल होगा कितना ईएमएफ के बराबर, क्योंकि इसके अक्रॉस तो कोई वोल्टेज ही नहीं होगा, करंट ही 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट इज ईएमएफ, और वो दे के रखा है कितना 2.2 वोल्ट, यानी कि 2.2 वोल्ट मेरा ईएमएफ हो गया। देखो कैसे डायरेक्ट सवाल नहीं बोला कि ईएमएफ 2.2 वोल्ट, नहीं घुमा करके पूछा है कि क्या है, व्हेन ए रेजिस्टर ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, कितना 5 ओम, तो यही सेल देखना, यही सेल के अक्रॉस अब 5 ओम का बोलता है क्या, रेजिस्टर जो है कनेक्ट कर दिया। अब देखो जैसे ही कनेक्ट कर दिया करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो स्टार्ट। तो ऑफ द सेल when a resistor of 5 ohm is connected across the terminals of the cell is found to be कितना 1.8 वोल्ट। ये थोड़ा सा लाइनिंग नहीं लग रहा है, कुछ छूट गया। when a resistor of इतना is connected across the terminals of the cell, बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, अभी के लिए लिख लो जो है क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज फाउंड टू बी, पोटेंशियल डिफरेंस स्वाभाविक है, क्या फाउंड टू बी भाई, ठीक है वोल्टेज है सही है, लेकिन फिर भी कि जब कनेक्ट कर दिए ना 5 ओम के साथ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना फाउंड होता है अब 1.8 इज कनेक्टेड। व्हेन ए रजिस्टर ऑफ 5 ओम, एक मिनट में चेक कर लो बच्चों, व्हेन ए रजिस्टर ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज फाउंड टू बी, ऐसे करना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल is
फाउंड टू बी कितना 1.8 वोल्ट। अब देखो सेल होता कौन है भाई, सेल 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 होता कौन है, तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट क्या है मेरा, देखो जरा बी। अब जैसे ही सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो स्टार्ट। अब ये अगर ए है तो ये वाला भी क्या होगा, ए ही होगा, ये वाला भी क्या होगा, ए ही होगा जब तक तार सेम है। ये बी तो ये वाला भी बी, ये वाला भी क्या होगा, बी ही होगा। तो अगर बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब ये कनेक्ट करती है तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल जो होगा, यानी कि VA माइनस VB जो होगा वो होगा क्या, तो चाहे इसके अक्रॉस लिखो चाहे एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस लिखो भाई, करंट फ्लो कर रहा है तो यही होता है टर्मिनल, क्या कहलाता है ये, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ना लैंग्वेज जो है देखो कैसे उठाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V से डिनोट करते हैं वो होता कितना है, V इक्वल टू IR। अब वो दे के रखा है कितना 1.8 वोल्ट। बस यही तो होता है, एक सेल है जब करंट फ्लो नहीं करता है तो EMF और उसे को एक्सटर्नल स्ट्रेस कनेक्ट कर दिए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल क्या है वो गारंटीड उससे कम होगा, क्योंकि करंट फ्लो इससे कर रहा है तो अब कम होगा। देखो 1.8 वोल्ट। बोलता है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो भाई EMF दे के रखा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे के रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे के रखा है कि कितना है 5 ओम का, तो मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का मेरे पास फॉर्मूला है क्या, E/V माइनस 1 इंटू क्या है R। तो देखो रख देते हैं बच्चों 2.2, ये है 1.8 माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, डायरेक्ट आ गया। है तो बहुत आसान, लेकिन सवाल है कि जो लैंग्वेज पूछा है ना वहाँ से डाटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझा हुआ रहेगा कि क्या, पता ही नहीं चल पाएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है कि क्या है, हम लोग वोल्टेज में खो जाएंगे। नहीं तो ये डेसिमल चला गया तो 22/18 माइनस 1 इंटू 5, तो 2 नंबर 18, 2 11, तो यानी 11 माइनस 9/9 और गुना कितना 5। बच्चों 11 में से 9 गया 2/9 गुना 5, यानी कि 5 दूनी 10/9, 10/9 ये हो जाएगा रेजिस्टेंस कितना ओम। ठीक है, तो कितना गया 10/9, कहाँ है 10/9, 10/9, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन 10। चलो क्वेश्चन 11 क्या है, अच्छा ऐसा देखो डायग्राम दिख रहा है, एक बल्ब और एक EMF है क्या, E दे के रखा है। अच्छा ठीक है, ये A दे के नाम दे दिया, ये B नाम दे दिया, यहाँ पर वायर क्या है जॉइंट है। ठीक, सवाल पढ़ते हैं। 6 सिमिलर बल्ब्स, तो ये जो लाइन है ना इसी से समझना भैया, सिमिलर बल्ब का मतलब क्या कि सारे का रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज क्या है सब सेम, हेंस इतना RB, ऑल आर सेम। बल्ब है भाई तो बल्ब के ऊपर जो भी लिखा रहेगा कि 100 वाट 220 वोल्ट, तो उससे जो रेजिस्टेंस निकालें तो सब कुछ क्या हो गया सेम, यानी कि सारे का रेजिस्टेंस सब हो जाएगा सेम। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड विथ ए DC सोर्स ऑफ EMF E एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, सिर्फ EMF है। अच्छा, द रेशियो पावर कंजम्पशन, देखो क्या बोला है पावर कंजम्पशन, यहीं पर ध्यान लगाना है। पावर कंजम्पशन, व्हाट इज दिस, दिस इज वर्किंग पावर PW, क्या है वर्किंग पावर। तो रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, सब जल रहा है। अच्छा, एंड इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन A, अच्छा, एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B आर ग्लोइंग, 2 फ्रॉम सेक्शन A एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B आर ग्लोइंग। अच्छा, ये सवाल पता है बच्चों नीट में पूछा गया था। सवाल समझ में आ गया। तो हमसे बोला क्या कि PW1 डिवाइडेड बाई PW2 का जो है ना रेशियो हमें चाहिए। तो फर्स्ट केस में क्या है, ऑल आर ग्लोइंग। अच्छा, तो सबसे पहले केस 1 का बनाते हैं जरा। हाँ, केस नंबर 1 क्या है, ऑल आर ग्लोइंग, तो होगा क्या, तो बोले देखो ये ना सेक्शन A ऐसा करके रखा है 1 2 3, कैसे है देखो जरा, 1 2 3, ठीक है, एक लाइन खींच दिया, फिर लाइन खींच दिया, 3 उधर भी है, 3 उधर भी है, तो ये सेक्शन B है और ये सेक्शन A है। तो यहाँ भी रेजिस्टेंस, सारे का रेजिस्टेंस क्या है, सेम, सिमिलर बल्ब है और ये कनेक्टेड है अक्रॉस, कोई EMF कितना है, E से कनेक्टेड है। पावर कंजम्पशन हमको निकालना है, तो पावर कंजम्पशन होगा क्या,
तो भाई बस जैसे इन सारे रजिस्टर का अगर कोई आर इक्विवेलेंट बता देना कि लेट इट बी मान लो 5 ओम है मान लो, तो बस टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस बस पीवीआर है ना, पावर कंजम्पशन का 3 फॉर्मूला होता है, हम कोई भी निकाल कर लगाएं। तो ये देखो क्या है, कैसे हम लोग सॉल्व करें, ये देखो अगर ये एंड मान लो कि ये एंड है P, तो भैया ये भी P ये भी P, अगर ये एंड Q तो सिंस जब तक तार सेम है तो सब वही होगा PQ, अगर ये M तो M तो ये वाला क्या है M, यानी कि P और Q के ही बीच R कैसा हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। ये वाला Q और M के बीच भी कैसा है RRR पैरेलल कनेक्शन। RRR मूवी देखने नहीं चल जाना है, RRR R/3 यानी कि इधर आ जाएगा R/3 सेक्शन 1 के क्रॉस, इधर आ जाएगा R/3 और यहाँ पर है EMF कितना E R/3 सीरीज में, तो हेंस कितना आ जाएगा 2R/3, EMF कितना हो गया E। तो देखो जरा वर्किंग पावर 1 कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे वर्किंग पावर 1, PVR टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई देखो यानी कि V²/R कर दें V²/R इक्विवेलेंट, तो V² कितना है, तो यह E दिया हुआ था, E² हो गया, R इक्विवेलेंट 2R/3, तो ये 2R/ कितना हो गया 3, हेंस ये 3 किधर चला जाएगा ऊपर, तो 3E² डिवाइडेड बाई क्या है 2R, दिस इज वर्किंग पावर 1, 3E²/2R, 3E² डिवाइडेड बाई कितना है 2R। केस 1 हो गया। केस 2 देखते केस 2 में बोला था कितना 2 फ्रॉम सेक्शन ए, तो यहाँ पर 2 और सेक्शन बी से 1, ठीक है। तो बच्चों देखो 2 ही जलेगा, तो देखने से नहीं लग रहा कि इधर R/2 हो जाएगा क्या, 2 बल्ब जलेगा, अब पता चल गया पैरेलल में, तीनों जला तो R/3 लेकिन 2 ही जला तो R/2, इधर से कितना 1 ही जल रहा है, तो भाई 1 ही जलेगा तो इधर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सेक्शन का कितना हो जाएगा सिर्फ R, ठीक है। क्या समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ, इधर से इस सेक्शन से ना 2 बल्ब जल रहा है, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कितना R/2, ये तो जल नहीं रहा है, कहानी खत्म हो गया, इस साइड से सिर्फ 1 जल रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा सिर्फ R, जल ही नहीं रहा है, बड़ा बढ़िया। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, यह है ऐसा। केस 2 दोनों जोड़ दो, तो यह है R + R/2, ये कितना हो जाएगा 3R/2, टोटल E इक्विवेलेंट कितना है E, हेंस वर्किंग पावर अगर हमको इसका निकालना होगा तो देखो V²/R का फॉर्मूला होता है, तो V² मेरे पास है ऐसा, और R इक्विवेलेंट जो है टोटल कितना है 3R/2, तो 2 किधर चला गया ऊपर, तो 2E² डिवाइडेड बाई 3R, दिस इज वर्किंग पावर 2। थोड़ा सा लेंदी सवाल था, लेंदी सवाल पूछा गया था, तो 2E²/3R, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है PW1/PW2। ओह कितना दिक्कत है, PW1 कहता है 3E²/2R, 3E²/2R, अच्छा, और PW2 कितना है 2E²/3R, कहता होच-पोच है 2E² कितना है 3R, कोई बात है, बढ़िया से लिखना, नहीं तो 2 3 के चक्कर में बच्चों गलत भी हो सकता है। तो यहाँ से देखो E²/R तो ऊपर नीचे कहानी खत्म, ये सबसे 3 नीचे किधर चला जाएगा सबसे ऊपर, तो भैया ये 3/2 तो है, ये 3 सबसे चला गया किधर ऊपर, सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी कितना आंसर आने जा रहा है 3 3 9/4। कोई दिक्कत तो नहीं है, 3/2 डिवाइड है 2/3, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 3/2 9/4 आ गया मेरा आंसर, 9/4 कहाँ ये देखो जरा, अगर कोई पलटी थोड़ा सा भी अगर चेंज करे ना तो 4/9 भी है, पलट कर दे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, चलते हैं 12 के पास। 12 ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ एट रूम टेम्परेचर 3 बल्ब हमारे पास दे के रखा है, कौन कौन 100 वाट 60 वाट एंड कितना है 40 वाट बल्ब्स है, फिलामेंट रेजिस्टेंस, उसका नामकरण दे के रखा है, रेजिस्टेंस का क्या है बच्चों, ठीक है, R100 यानी 100 वाट के लिए, R60 60 वाट के लिए, और 40 वाट के लिए कितना है R40, रेजिस्टेंस दे दिया, हमसे बोलता है कि रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस क्या होगा, निकालो। बहुत अच्छा सवाल IIT का है। ठीक है, तो 3 बल्ब है एट रूम टेम्परेचर, ठीक, कितना कितना का 100 वाट 60 वाट और एक है 40 वाट का,
है 100 वाट, 60 वाट और कितना 40 वाट का रेजिस्टेंस दे के रखा है भाई इसका R100, R60 और ये वाला क्या है R कितना है R40। ये जो दे के रखा है ये है कैसा, ये सब रेटेड पावर्स है। कैसा है, रेटेड पावर है कि भाई 100 वाट का बल्ब है, 60 वाट का है, 40 वाट का है, तो रेटेड है, ये वर्किंग नहीं है ना, तो रेटेड। अच्छा हमसे रेजिस्टेंस पूछा है, तो भाई रेटेड जब दे के रखे रेजिस्टेंस निकालते कहाँ है, दुकान में। और इसका ट्रिक अगर पता हो तब तो, ट्रिक अगर पता होगा ना लेक्चर तब तो खैर ऐसी खड़क से मार दोगे ट्रिक अगर पता होगा तो, कोई सीरीज पैरेलल नहीं बोला। तो हमें पता है कि भाई जो देखो P इक्वल टू होता है V²/R, रेटेड वाला, ये रेटेड वाला, और ये इससे हम लोग निकालते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। इंडिया में डिफ़ॉल्ट होता है ये वाला भी बल्ब का 220 वोल्ट रेटिंग होगा, 220 वोल्ट रेटिंग होगा, 220 वोल्ट रेटिंग होगा। अमेरिका में 110, ठीक है। तो भाई रेटेड वोल्टेज सबके लिए होता है बच्चों कांस्टेंट, बढ़िया से पता है। तो सबके लिए जब कांस्टेंट हो गया तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेटेड पावर। तो रेटेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। तो बस जो रेटेड पावर दे के रखा है जैसे, उसका ठीक उल्टा होगा रेजिस्टेंस। जिसका रेटेड ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। सबसे ज़्यादा रेटेड कौन है, ये तो 100 वाट, ये जिस तरह से है तो भैया इसका ठीक उल्टा कर देंगे, कौन हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस का। तो बोलेंगे देखो पी आर ऑफ 100 जो वाट है वो तो ग्रेटर है किसके कंपैरिजन है, पी आर रेटेड 60 वाट से। फिर रेटेड पावर किसका है भैया, 40 वाट का, ये तो दिख रहा है। 100 सबसे बड़ा, 60 ये, तो रजिस्टर उल्टा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ 100 जो हो जाएगा विल बी लेस देन, पलट जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ 60 विल बी लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ क्या है 40। रेसिप्रोकल रिलेशन है इसीलिए ऐसा हो गया। तो बस यही मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन चेक करिए, 100 सबसे ज़्यादा 40, 60, 100 सबसे ज़्यादा 40 हैं ये क्या, देखो कैसे पलट के दिया। 100 सबसे ग्रेटर बोला है, मेरा आंसर क्या रहा 40 सबसे ज़्यादा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो गया। ये तीनों R100 इक्वल टू R40 प्लस, भैया ये भी नहीं होगा। ये यानी कि रेसिप्रोकल करके कुछ दे के रखा है। ये देखो क्या बोला है, 1/, देखना बच्चों बड़ा मस्त चीज़, 1/R100 इक्वल टू 1/R40 प्लस 1/R60, ऐसा कुछ बोला है कि पैरेलल कनेक्शन में है कि सीरीज में, बोला है नहीं बोला है। तो जब बोला ही नहीं तो पैरेलल भी चला गया, तो पता चला 3 जब चलिएगा तो आंसर चौथा होगा। हमको नहीं पता आगे क्या निकालना है ये तरीका सीखना होगा कि हमने कुछ कैलकुलेट किया, मेरा आंसर आया, अब हम ऑप्शन पर नज़र गड़ा रहे तो ये भी नहीं, तो चौथा तो मेरा आंसर होगा ही ना। तो हम देखें क्यों, आगे सवाल पे चले जाएंगे, समय बचेगा। नहीं तो देखो अभी पूरा समझना पड़ेगा, समय जाएगा। ये सब बात बहुत कीमती है, दिमाग में रखिए। हम क्या करें, अब हमको पता चल गया कि अच्छा ठीक है रेसिप्रोकल ऐसा करके कुछ बोला है, तो कभी भी कोई नंबर का अगर रेसिप्रोकल लेते हैं, है ना, इन्वर्स ऐसे करेंगे तो ये पोलैरिटी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे अभी R40 सबसे ग्रेटर है ना, 40, 60, 100, यानी अभी मेरे पास आया हुआ R40 सबसे ग्रेटर है, फिर 60 और फिर क्या है 100, ऐसा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो बोले ना बच्चों 5 ग्रेटर है 2 से, बोलो सही है कि नहीं, करेक्ट है भाई, 5 तो बड़ा ही है। लेकिन अगर रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1/5 इधर आ गया और 1/2 आ गया, रेसिप्रोकल दोनों पलट दिए। अब कौन दोनों में ग्रेटर, देखो जरा, 1/5 कितना होता है 0.2, 5 दूनी 10, ये कितना होगा 2×5 10, यानी 1/2 है कितना 0.5। इट मीन्स दैट अब कौन बड़ा है, अब ये बड़ा है, देख रहे हो। तो जब हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं ना, तो समझो कि जो इनइक्वालिटी वाला साइन है वो पलट जाता है। इसको भी नोट्स के अंदर डाल लीजिए, इस जगह पर IIT का नज़र है, समझ में आ गया है ना। जब भी किसी भी चीज़ को पूरे फिजिक्स के अंदर जो पोलैरिटी नहीं बच्चों, इनइक्वालिटी है ना, कि ग्रेटर देन लेस देन, ये किसी भी तरह लिखा हुआ है, अगर जैसे रेसिप्रोकल लिए पलटे उसको तो आप साइन बदल दो ये वाला, ठीक है। तो हम बोले रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/R40 करेंगे, तो जो ग्रेटर है ये लेस देन हो गया R/60, फिर ये लेस देन हो जाएगा कितना R/100। तो हम इसको चेक करेंगे, 1/R/100 सबसे ग्रेटर खुला है, फिर कम, सबसे खुला है, सबसे ग्रेटर कौन है 1/R/100, तो 1/R/100 सबसे ग्रेटर, फिर ये यानी कि सही। तो बड़ी छोटा चीज़ है लेकिन दिमाग घुमा करके पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देखो एक चीज़ बताता हूँ, 3 ग्राफ होता है, क्या होता है 3 ग्राफ होता है। ये है बाय कॉन्सेप्ट वाइज मैंने जानबूझ के लगाया, लेक्चर में एक्चुअली जो है ना
थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना। तो ये है ग्राफ 1। दूसरा सवाल जो है ना ये है ग्राफ 2। ये तीनों चीज़ जो है मैंने न्यूमेरिकल में यहाँ डाल दिया। और ये तीसरा है ग्राफ 3। ये तीनों जो ग्राफ है ना अपने आप में एक सेट है, अपने आप में एक सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस है। ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3। ग्राफ 3 देखोगे किसके बीच में है, ईएमएफ ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ग्राफ 2 है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और एक यहाँ पर है ग्राफ नंबर 1। 3 ग्राफ, ये तीनों ग्राफ, ऑल 3 ग्राफ्स याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। ऑल 3 ग्राफ्स जो अभी मैं कराने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, समझना जरा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ऑल ग्राफ्स आस्क्ड मेनी टाइम्स, ऑल ग्राफ्स आस्क्ड मेनी टाइम्स, ठीक है, अच्छी बात है, मेनी टाइम्स पूछा गया। अब तीनों ग्राफ बोर्ड में बहुत बार पूछा गया, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ 1 जो है ना क्या करें, नीट में पूछा गया। अब बताओ क्या बोलोगे भैया, तो सब दुनिया गोल हो चुका है पूरी तरह से, नीट और बोर्ड में दोनों में छापा गया, ठीक है। और रिसेंट जी मेंस को अगर चेक करो तो सवाल आया ही आया हुआ है, इतने सारे सवाल आ चुके हैं, बस ध्यान में नहीं है कि जो है ना कि कौन सा ईयर में पूछा गया। तो ये हाल है। तो देखो, ए स्टूडेंट मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ ए सेल ऑफ EMFE एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना एज ए फंक्शन ऑफ द करंट I फ्लोइंग थ्रू इट। यानी एक सेल मेरे पास दे के रखा है जिसका EMF ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। बोलता है कि एक लड़का जो है ना, एक स्टूडेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल मेजर करता है। अच्छा, व्हेन करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट, तो बताए थे कि जब भी सवाल में बोले कि कोई सेल है उसे करंट फ्लो कर रहा है, हम क्या समझेंगे, डिफॉल्ट होता है डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। जब तक सवाल में बोले ये नहीं कि जो है ना चार्ज हो रहा हो, तब तक हम नहीं मानेंगे, ठीक है। वो लोग नहीं मानेंगे, एकदम नहीं मानेंगे। तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये है टर्मिनल A और ये वाला है टर्मिनल B। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है तो होगा क्या, देखो पता है, तो VA माइनस VB। कैसा केस है ये, डिस्चार्जिंग। अभी तुरंत लिख करके दिखाए थे ना डिस्चार्जिंग का कैसे करते हैं। तो भाई इधर से E माइनस कितना हो जाएगा, IR, E माइनस IR। V इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस IR। ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर बहुत बार सवाल पूछा गया है। V इक्वल टू E माइनस IR हो जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है, जितना वोल्टेज उसमें से IR घट गया। अच्छा, बोलता है क्या, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन V एंड I। हमको ग्राफ बनाना है किसमें, V और I के बीच में ग्राफ बनाना है। हमको स्लोप पूछा है और इंटरसेप्ट क्या होगा ऑफ द ग्राफ। V इक्वल टू E माइनस IR आया है, V इक्वल टू E माइनस क्या है IR। और हमसे ग्राफ किसका पूछा है, V वर्सेस I का ग्राफ। देखो V है किधर, Y एक्सिस के तरफ, तो जहां पर V दिख रहा है ना, जहां पर V दिख रहा है वहां Y लिख दो, बहुत अच्छी बात है। करंट किधर है, X एक्सिस, तो जहां करंट दिख रहा है ना वहां पर X लिख दो। एकदम सिंपल बनाने का तरीका। तो अपने आप पता चला Y इक्वल टू कुछ इंटू X है, देख रहे हो, कुछ इंटू X और प्लस कुछ एक EMF है कांस्टेंट, तो Y इक्वल टू क्या हो गया, mx प्लस C। Y इक्वल टू mx प्लस C। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो मैंने पढ़ा है उसका लेक्चर नंबर 1 का जितने भी ग्राफ, जो भी चीज़ सिखाए हैं, Y इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, सारे ट्रिक सारे कॉन्सेप्ट्स उठा करके बच्चों एक बार कभी ज़िंदगी में देख जरूर लेना, अगर दिक्कत होता होगा तो। ठीक है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो क्या हो गया, तो ये देखो x है तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम बोले y इक्वल टू समथिंग, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरे लिए m, तो m इंटू एक्स हो गया। ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो यानी देखो क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी। सटीक अगर लिखे कि अगर कंपेयर करके ही, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस कर दो, यानी मेरे लिए ग्राफ कैसा बन रहा है, ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस क्या है c, देख लो जरा। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बनता है, कैसा बनता है, तो हाथ ऐसे रखने पर सिखाए हैं। इधर अगर ढाला लाइन तो पॉजिटिव स्लोप, इधर ढाला तो नेगेटिव स्लोप, कहीं भी अगर चलेगा ना, क्यों नेगेटिव क्यों पॉजिटिव, सब रीजन वहाँ पर बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। चलो देखो क्या है, नेगेटिव स्लोप, तो भाई लाइन इधर नहीं जाएगा, लाइन कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और प्लस सी का मतलब क्या होता है, थोड़ा ऊपर से जाएगा, तो ऐसे लाइन होगा, ये तो समझ में आ गया। तो लाइन तो ऐसा होगा, ये समझ में आ गया। जाएगा कहाँ से, यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से, प्लस सी मतलब कि ओरिजिन से कुछ ऊपर से जाएगा, यानी ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। कौन वाला ग्राफ होगा, ये वाला। तो हैंस अगर मेरे को बनाना हो तो बनेगा कैसा, ऐसा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये क्या दर्शाएगा, C, और ये हो जाएगा स्लोप M, जो कि कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो M देखो है क्या, M है क्या, तो हमेशा बच्चों ना
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, v इक्वल टू ई माइनस आई आर लिखा हुआ है, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस ई सटीक। अगर हमसे पूछता ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, चारों में से बताओ कि कौन सा सही है, तो हम एकदम ऐसा वाला ग्राफ को सेलेक्ट करते और मेरा आंसर आ जाता। यानी कि v वर्सेस जो i का जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। 4 ग्राफ पूछता है तो मेरा ये वाला सही ग्राफ हो गया, ग्राफ टिक हो जाता। लेकिन हमसे कंपेयर करके पूछा कि स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है, तो क्या करेंगे, v इक्वल टू ई माइनस आई आर हुआ ना, ये y, इसको देखो हमेशा पॉजिटिव वाला लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं, पॉजिटिव वाला। ये x तो ये m तो प्लस, और ये हो गया c, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर दो, ताकि स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो अपने आप मेरा आंसर बताना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखो x तो करंट है, तो इसको कंपेयर करोगे तो स्लोप किसके बराबर आएगा, माइनस आर के बराबर आ जाएगा। स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आर के बराबर। हमेशा प्लस के साथ कंपेयर करो ताकि रिजल्ट जो है वो बता दे मेरा आंसर। फिर C क्या है, E, तो ये EMF के बराबर हो गया। C किसके बराबर हो गया, EMF के बराबर। ठीक है, चलेगा। तो स्लोप माइनस आर और इंटरसेप्ट E, Y इंटरसेप्ट E। स्लोप, पहले स्लोप ही पूछा था, ठीक, स्लोप माइनस आर एंड E। अच्छा, तो ये पहला ही ऑप्शन हो गया, स्लोप माइनस आर, देखो m किसके बराबर है, तो r नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर माइनस लगा हो, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस आर एंड EMF जो है इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, E। तो ये देखिए कैसे ग्राफिकल सवाल है एकदम, कैसे v इक्वल टू ई माइनस आई आर को ग्राफ से रिलेट किया, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखो क्या है, सवाल देखो, A cell having an EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance capital R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is क्या? तो भाई एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R है अक्रॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। बोलता है कि एज द रेजिस्टेंस R इज इंक्रीज्ड, ठीक है, R देखो है ना इधर, जैसे जैसे R बढ़ते जाएगा, द प्लॉट ऑफ क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस R। तो भाई अक्रॉस R जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम कहते क्या है, तो ये कहलाता क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ना बड़ी जरूरी है। तो EMF का ही हो तो हम 2 डेफिनेशन पढ़ाए हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो तो उसका हमने 2 डेफिनेशन पढ़ा है। तो उसमें से दूसरा वाला डेफिनेशन उठा करके देखो सवाल में पूछा गया, V इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, तो बोले यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो V होगा वो क्या हो जाएगा, IR है ना। अच्छा, ग्राफ किसके बीच में है, V वर्सेस R। लेकिन व्हाट इज करंट, तो भाई करंट भी देखो वेरिएबल है बच्चों। यहाँ देखना R इधर x एक्सिस में ये तो वेरिएबल है ही, इधर पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला है तो ये तो वेरिएबल है ही, है ना। करंट क्या है, करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो करंट एक बार जरा निकाल के देखो, व्हाट इज करंट, करंट होगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तब करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। देखो इसके अंदर भी R आया, कैपिटल R जो है ना ये है वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी करंट भी क्या हो गया, वेरिएबल। तो बोलेंगे ये करंट भी जो है ना ये क्या है, वेरिएबल ही है। तो सवाल है क्या है, ऐसा नहीं कर देना है बच्चों, बहुत गलती होता है। V वर्सेस R का ग्राफ पूछता है तो बोलता वाह, V किधर है, देखो Y एक्सिस के तरफ, R किधर है, X एक्सिस के तरफ, तो यहाँ रखते हैं Y, इसको रखे X, तो Y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर डी। अब गलत हो जाता है गलत हो जाता है, बोले बारीकी है भाई, ये करंट भी वेरिएबल है, देखो E बटे R प्लस R क्या है, वेरिएबल है, तो हमको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, गलती होता है ये। तो V इक्वल टू मेरा है IR, ये Y एक्सिस के तरफ है, ये X एक्सिस के तरफ है R, ठीक है, कोई बात नहीं। V इक्वल टू ये अपने आप में है E डिवाइडेड बाई R प्लस R, I इंटू क्या है R, तो V इक्वल टू, अब देखो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करें भाई, R ऊपर भी है R नीचे भी है। ये KTG में हम लोग ना पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ जो वहाँ पर है ना, वहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंस की प्रेशर टेम्परेचर पर कैसे, वहीं पर जो है ना एक इसी तरह से सवाल आया था एकदम सेम, ऊपर भी टेम्परेचर नीचे भी टेम्परेचर आ जाता है, और बोलता है टेम्परेचर के रेफरेंस में जो है ना एक्स एक्सिस पर है ग्राफ कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो हम करेंगे क्या, देखो बनाने का तरीका
ई आर ऊपर है ना, रहने दो, नीचे भी आ रहा है, तो लगता है जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। तो हम बनावे कैसे, तो बनाने का तरीका, आर है नीचे, आर कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, हो गया। ये आर आर देखो कट गया, तो v इक्वल टू आ जाएगा e डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। ये बोलो सर आपने ऐसा क्यों किया, इसलिए बच्चों ना कि कभी भी बोलता है ना कि y वर्सेस कुछ x ऐसा कुछ ग्राफ बनाओ, तो भाई y वर्सेस x बनाओ तो x एक बार रहना चाहिए ना कुछ भी, तो यहाँ पर ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो भाई हम क्या बनावे, डायरेक्टली इन्वर्सली दोनों, तो उसका कोई मतलब नहीं बना, तो एक x किसी तरह से लाओ, तो एक r आया। अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ये है v, ये है r, तो देखते हैं यहाँ पर है क्या r इक्वल टू 0, और बढ़ते 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 r इक्वल टू एकदम लास्ट में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो क्या करें, r इक्वल टू 0 एक बार पुट करो उसमें, r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो v बराबर कितना आएगा, तो e डिवाइडेड बाई 1 प्लस r बटे 0 है ना, तो कितना आ जाएगा e डिवाइडेड बाई देखना 1 प्लस समथिंग बटे 0 कितना इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी प्लस 1 क्या होगा इन्फिनिटी ही होगा, तो समथिंग बटे इन्फिनिटी फिर क्या हो गया 0, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक चीज़ तो पता चला r इक्वल टू 0 होगा ना, तो v इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। अच्छा दूसरा, जब हम रखते हैं r इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉल्व कर लो आराम से, तो यह है e डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल r बटे इन्फिनिटी, क्या है कैपिटल R इक्वल टू इन्फिनिटी रख रहा हूँ, तो 1 प्लस r बटे इन्फिनिटी, समथिंग बटे इन्फिनिटी 0, तो e डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये हो गया 0, यानी कि e डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 1, यानी कि e, तो v बराबर क्या आ गया e आ गया। यानी कि शुरुआत में जब रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज है 0, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा v बढ़ते जा रहा है, और अपना वो एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया, वो क्या है EMF E के बराबर। तो समझ में आ रहा है बच्चों, देखो क्या कि यहाँ है 0, लेकिन एकदम इनफाइनाइट पे जाकर के ना EMF के बराबर हो गया, यानी क्या ये बढ़ते बढ़ते जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर है, और वो कौन सा लाइन होगा, तो बोले ये v इक्वल टू EMF का लाइन होगा E। ठीक है, बढ़े, लेकिन स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं बढ़ता है, ऐसे हो जाता है, लगता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, भैया स्ट्रेट लाइन बना दो, गलत, नीचे भी r है तो कुछ फर्क पड़ जाएगा ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ है, तो उस तरह का ग्राफ देखो कहाँ है, तो ये हो जाएगा, है ना, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ऐसा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, थर्ड ग्राफ देखो क्या है, ग्राफ नंबर थर्ड। A cell having EMF वही and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. As the resistance is increased R, plot of EMF versus R क्या होगा, EMF versus R। अच्छा, यानी कि एक EMF E हो, एक इंटरनल रजिस्टर हो, और मान लो कि ये एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ हम कनेक्ट किए हैं। ठीक है, कनेक्ट कर दिए, यहाँ से बच्चों करंट निकला, बोलता है कि EMF जो है ना कैसे डिपेंड करेगा एक्सटर्नल रजिस्टर पर, तो EMF क्या एक्सटर्नल रजिस्टर पर डिपेंड करेगा, क्या EMF एक्सटर्नल रजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास क्या, सोच करके दो, व्हाट इज EMF भैया एक ऐसा चीज होता है ना कि ये है मेरा एंड A और ये वाला एंड है मान लो B, तो व्हाट इज EMF होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि यानी कि एक चार्ज को सेल जो है ना नेगेटिव टर्मिनल से उठा करके पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ लाता है, पकड़ करके केमिकल एनर्जी से ताकत लेकर पकड़ के खींच करके लाता है, उसके लिए वो कितना काम करता है, वो है EMF। तो वो कभी भी एक्सटर्नल रजिस्टर पर डिपेंड करेगा, कोई मतलब हुआ भाई, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वो केमिकल एनर्जी वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, वहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ, उस एनर्जी से क्या करता है चार्ज को पकड़ के इधर से ला करके इधर धर देता है तो उसके लिए कितना एक्सटर्नल रजिस्टर है उससे कोई मतलब हुआ क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये होता है वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द सेल या बैटरी बोलो पर यूनिट चार्ज, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, सो EMF डू नॉट डिपेंड अपॉन R, उसमें कैपिटल R से उसे कोई मतलब नहीं होता, सेल के अंदर की कहानी होती है EMF। तो बोलो सर बाकी जो V पर है तो वो कैसे R पर डिपेंड कर गया, बच्चों वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पता है जब करंट फ्लो करता है करंट नहीं फ्लो करता उसके आधार पर है, EMF अलग चीज है। तो इट डज नॉट डिपेंड मतलब क्या हो जाएगा कांस्टेंट,
है ना, आर बढ़ाते रहो घटाते रहो, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। ये घर के अंदर की कहानी है, बाहर में रोड पर कौन नाच रहा है उससे हमें क्या मतलब है। मैं घर पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 2 किलोमीटर दूर एक्सटर्नल, ठीक है, रोड पर कुछ हो रहा है, मुझे उससे क्या मतलब है। तो वही हाल है, नहीं डिपेंड करेगा। तो नहीं डिपेंड करेगा तो कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15। चलो क्वेश्चन 16 क्या है। ओहो बाप रे बाप रे बाप रे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर भी बच्चों देखो 2 क्वेश्चन का एक सेट है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला जो नेक्स्ट एक और होगा ये है सेकंड क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन का सेट है, हमेशा दोनों क्वेश्चन एक साथ बनाना है। हर जगह पर आया हुआ है भाई, हर जगह पर, बोर्ड्स हो, नीट हो, जेई हो, सब जगह पर। क्या है, बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, पानी गर्म करने वाला नहीं, हम लोग पानी गर्म करते हैं भाई, क्या वाटर बॉयलर जो होता है, ठीक है। तो उसको लगा दिया, उसके अंदर पता है कि एकदम रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस का कॉइल होगा, जिसको स्विच ऑन करते हैं 2 मिनट के अंदर एकदम पानी गर्म हो गया। तो बहुत हाई रेजिस्टेंस का एक कॉइल होता है, स्विच ऑन करते हैं पानी गर्म हो जाता है ना। तो बस उसी पर बेस्ड सवाल है, देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, हैज 2 हीटिंग कॉइल्स, 2 हीटिंग कॉइल्स है उसके अंदर। व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, एसी सोर्स मतलब हम प्लग वहां पर लगाएं उसमें, ठीक है, लगाएं। द वाटर इन द केटल बॉइल्स इन 6 मिनट्स। बोले देखो भाई वाटर हीटर जो क्या उसको बोलते तो यहाँ इलेक्ट्रिक केटल है, हम लोग वाटर बॉयलर बोलते हैं, हाँ बॉयलर बॉयलर। तो इसके अंदर पानी रखा हुआ है पानी रखा हुआ भाई, इसके अंदर कोई कॉइल भी तो है, तो एक कॉइल है, तभी तो हम लोग क्या करते हैं, प्लग ऐसे लगाएं भाई, इसके अंदर पानी गर्म हो गया। एसी सोर्स से कनेक्ट किए, ठीक है, कनेक्ट कर दिए एसी सोर्स से। एसी सोर्स को ऐसे डिनोट कर देते हैं, देखो डीसी सोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं कि वोल्टेज भी है, और एसी सोर्स को जो यहाँ पर हम लोग को जो अभी सप्लाई आ रहा है आता है ना जो उधर से, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज एसी और दिस इज क्या होता है डीसी। एसी सोर्स से कनेक्ट किए तो स्वाभाविक है कोई वोल्टेज है इसका, है ना, 220 वोल्ट, और वो जो है 220 वोल्ट कनेक्ट हो गया। यहाँ पर जो भी ये कॉइल है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेट पहला केटल 1 है, क्या है, केटल 1, तो केटल 1 का रेजिस्टेंस कितना है, R1। इसके अंदर पानी है। बोलता है कि जब पहला कॉइल को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स से, मेरा पानी गर्म होता है 6 मिनट्स में, यानी यहाँ पर जो टाइम लेता है वो कितना लेता है, 6 मिनट लेता है। अब अलग अलग केटल अगर लोगे, है ना, अलग अलग साइज का मान लो ले रहे हैं, कोई मान लो कि 1 मिनट में ही गर्म कर रहा है, कोई 4 मिनट में गर्म कर दे रहा है, तो पता है जो 1 मिनट में गर्म करेगा उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा करके वो ले लेते हैं ताकि भैया जल्दी गर्म हो। आपको 5 घंटा में गर्म करेगा तो कोई थोड़ी खरीदेगा, हो सकता है 10 रुपये में दे, लेकिन फिर भी कोई खरीदेगा नहीं उसको कि भाई 5 घंटा में पानी गर्म होगा, मेरे लिए क्या काम है, कितना जल्दी गर्म कर दे वो बताओ। अच्छा, व्हेन द अदर कॉइल इज यूज्ड द वाटर बॉइल्स इन 8 मिनट्स। अच्छा, यानी कि दूसरा कॉइल जो है केटल नंबर 2, केटल नंबर 2, इसके अंदर पानी तो वही है, पानी क्या है, वही है, बस केटल ऐसा दूसरा है, इसको हमने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किए। इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, तो बोलते हैं लेट इट बी R2। ये कितना देर में बॉईल करता है, देखो 8 मिनट्स, वाटर बॉईल से 8 मिनट्स, यानी समय ये लेता है कितना, 8 मिनट लेता है, ठीक है। इसका वोल्टेज कितना होगा, V। तो लेट एसी सोर्स का वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस पहला कॉइल का है कितना, R1, दूसरा कॉइल का जो रेजिस्टेंस है R2, और पानी को टेम्परेचर पर है, मान लो 10 डिग्री या 20 डिग्री पर है, उसको बॉयल करता है। बॉयल करना मतलब 100 डिग्री पहुंचाना, तो ये भी 100 डिग्री वही पानी को पहुंचाएगा, ये भी वही पानी को 100 डिग्री पहुंचाएगा। यानी कि क्या, लेट पानी कितना हीट, पानी को कितना हीट चाहिए कि वो बॉयल करने लगे, वो तो कांस्टेंट ही ले लेंगे, लेट H, तो ये भी क्या है H, है ना। तभी तो कंपैरिजन हो रहा है कि ये 6 मिनट में उस पानी को करता है, ये 8 मिनट में पानी को गर्म करता है। तो कुछ पैरामीटर्स लिखेंगे बच्चों, ठीक। देखो, इफ बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोलता है इन दोनों कॉइल को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दोगे ना, द टाइम टेकन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉयल विल बी क्या, अकेला इससे गर्म करते हैं 6 मिनट, अकेला इस कॉइल को करते हैं तो 8 मिनट, दोनों को सीरीज में कर देंगे तो क्या। और यही सवाल सेम 6 मिनट 8 मिनट, देखो जरा 6 मिनट 8 मिनट, हमने क्या कर दिया बच्चों, बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में हो तो क्या, और यहाँ पर क्या है, इन सीरीज हो तो क्या। तो कोई एग्जाम में सीरीज पूछा है आईआईटी में, तो कोई बोर्ड्स में कभी पैरेलल पूछा, नीट में पैरेलल पूछा, भैया दोनों कर लो, कहीं भी पूछे आज के बाद तो टेंशन खत्म। तो हम क्या करें, तो देखो क्या करते हैं, बोलते बोलते ना
मुंह सूखने लगता है। हाँ, तो क्या मैं कह रहा था बच्चों कि जैसे क्या इसमें तो बोले भाई पानी यहाँ पर है, तो बोलते हैं पता है देखो जरा क्या, लेट एच क्या है ना, हीट रिक्वायर्ड, क्या बोल रहे हैं, हीट रिक्वायर्ड फॉर द वाटर टू बॉयल, फॉर द वाटर टू बॉयल। अब चाहे सीरीज में रखो चाहे पैरेलल में रखो, उससे कोई मतलब नहीं। पानी को कितना हीट चाहिए भैया बॉयल होने के लिए, मान लो 20 डिग्री पर है, उस 100 डिग्री पर उसको पहुंचाना, लेट एच हीट चाहिए। ठीक है, वी ले लेते हैं बच्चों एसी वोल्टेज सोर्स, एसी वोल्टेज क्या है, सोर्स है ये। ठीक है, तो अकेला R1 रजिस्टर कॉइल लगाते हैं तो टाइम T1 लेता है कितना, 6 मिनट। अकेला अगर R2 लगाते हैं तो टाइम T2 लेता है कितना, 8 मिनट। बोलता है क्या, सीरीज में अगर कॉइल को कनेक्ट करोगे तो सीरीज में अगर कनेक्ट करें तो टोटल रेजिस्टेंस हो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछा ना, टाइम लगेगा। सवाल क्या, द टाइम टेकन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉयल इन सीरीज। तो TS क्या होगा कि सीरीज में लगा दिए, यानी कि वही समझो कि पानी उसके अंदर है। अब क्या है, एक कॉइल इधर फिर एक कॉइल इधर, और वही AC सोर्स से हम कनेक्ट कर दिया, तो वोल्टेज वही, ये है R1 ये है R2, हीट कितना लेगा, वही सेम हीट लेगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले बच्चों देखो क्या करते हैं, सिंस ये अकेला कनेक्ट किया ना, तो पहले अकेला का निकाल लो, फिर सीरीज तो फिर दुकेला का निकालेंगे। ठीक है, पहले अकेला देखो क्या है, अकेला कहता है कि हीट क्या होगा, कितना हीट गेन करेगा, ये भी H है, कितना ये हीट गेन करेगा, तो भैया ये भी H है। हीट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो V दिया हुआ है, R दिया हुआ है और T दिया हुआ है, VRT। तो बोले हीट का जो फॉर्मूला होता है ना वो एक्चुअली वर्क डन होता है, और वर्क डन के 3 फॉर्मूले थे, VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर I²RT, और एक होता है V²/RT, V²/R × T। कौन हम यूज़ करें, तो मेरे पास AC वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस है और टाइम दे के रखा है, और हीट, यानी कि इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अकेला के साथ देखो, तो ये H कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे V²/R1 × T1, V²/R1 × T1 हो गया। यहाँ पर अगर H की बात करें तो V²/R2 × T2, तो दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अकेला है, V वही है, R अलग टाइम अलग, R अलग टाइम अलग, तो हो गया। सिंस ये भी हीट ये सेम हीट है, तो दोनों को बराबर कर दो, एक रिलेशन मेरे पास निकल जाएगा। तो बोले कि H इधर तो V² देखो R1 T1, ये हो जाएगा V²/R2 कितना T2, V² चला गया, तो T1 है कितना, अच्छा R2। बच्चों देखो कुछ रिलेशन निकालते हैं, इधर से R2 ले लो तो इधर R1 हो गया। ठीक है, R2 इधर R1, ये T2 यहाँ है, T1 नीचे ले लेते हैं, तो T2 क्या हो जाएगा T1 कितना है 8 मिनट, और ये कितना है 6 मिनट, पहला वाला जो था मिनट चला गया, तो 2 × 6 2 × 8, यानी कि R2/R1 ना एक रेशियो मेरे पास आ गया कितना, 4/3 आ गया है। तो इसी का देखो हम यूज़ करके जो है ना सवाल बनाएंगे, दोनों सीरीज और पैरेलल। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे, पहले तो दोनों हीट को बराबर करके एक रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिए यहाँ से। ठीक, अब बोलता है कि सीरीज में करेंगे तो क्या, ठीक है, तो सीरीज में TS जैसे बोलूँ सीरीज समझ लेना, सीरीज में क्या हो जाएगा, तो हीट तो वही, तो V² बस रेजिस्टेंस हो गया, कौन सा सीरीज, V²/RT, तो ये क्या हो गया TS। कितना टाइम लेगा हमें नहीं पता सीरीज में। अब ये हीट तो वही होगा भाई, पानी गर्म उतना ही हीट उसको चाहिए, चाहे सीरीज में लगाओ चाहे पैरेलल में लगाओ। पानी को गर्म होने के लिए 20 से 100 डिग्री जाने के लिए मान लो 100 नहीं, मान लो 90 जूल उसको चाहिए। तो आप जो कॉइल लगाना है जैसे लगाना लगा, उसको चाहिए तो 90 जूल ही, कोई जल्दी कर देगा कोई देर से गर्म करेगा। ठीक है, तो हीट तो वही है। सिंस हीट अगर वही है तो मैं किसको, ये भी H ही है, तो H का ऑलरेडी मेरे पास 2 आया हुआ है ना, एक है V²/R1 T1, एक है V²/R2 T2। तो हम किसी को भी यहाँ पर H की जगह पर लिख लेते हैं, तो लेट इसी को उठा के लिख लो, सबसे पहला को उठा करके, सिंस H इज ऑल्सो क्या V²/R1 T1, ये भी लिख सकते हैं, ये भी, क्योंकि सब हीट सेम ही है। ये हो जाएगा V²/RS × क्या हो जाएगा TS। देखो V² चला गया, TS और RS देखो, तो T1/R1, इधर है TS/RS, क्या है RS होता है सीरीज में क्या R1 + R2, हैंस TS बराबर हम लोग निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करते बच्चों, देखो TS हो क्या जाएगा, इधर गया तो R1 + R2
डिवाइडेड बाई R1 आई इंटू क्या हो जाएगा T1। देखिए कैसे आया, TS यहाँ इधर मल्टीप्लाई R1 प्लस R2 बटे R1, तो R1 प्लस R2 बटे R1 आई इंटू क्या है T1। अब हमारे पास ना सिर्फ एक रेशियो आया है R2 बटे R1 का, कितना 4/3, तो इसी का यूज़ करेंगे। R2 बटे R1 आया हुआ है, तो भैया इधर भागा देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये इधर भी भागा जाएगा तो R2 बटे R1 आई इंटू कितना हो गया T1। तो 1 प्लस ये 4/3 है, ये हो गया T1। T1 कितना था 6 मिनट। तो देखो इस तरह से कैसे निकल जाता है बच्चों, 3 4 कितना हो जाएगा 7/3 गुना 6 मिनट, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14 मिनट हो जाएगा मेरा आंसर। कब, जब सीरीज़ में लगाएंगे कॉइल्स को तो कैसे बॉल करेगा, ठीक है। 14 मिनट, ये हो गया 14 मिनट। मैं देखो है ना, थोड़ा सा समय लगता है बच्चों, लेकिन क्या है ना, डीपीपी से यहाँ आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है कि भाई सवाल आएगा तो आप कैसे उसको तुम धड़ाक से बनाओगे एकदम, तो वो चीज़ है। R2 बटे R1 मेरे पास आ गया 4/3। अब इसी चीज़ का ना हम यूज़ करते हैं इसमें नेक्स्ट में, जरा देखो यहाँ आ जाओ। पैरेलल जब कनेक्ट कर दिया क्या, तो वही इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल्स व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड इतना, वाटर इन द केटल बॉइल्स इन 6 मिनट और 8 मिनट इतना। तो हम लोग बोलें कि ठीक है, यहाँ पर कॉइल को पैरेलल कनेक्ट अगर करेंगे तो पैरेलल का मतलब एक हो गया, देखो ये R1 और यहीं से कनेक्ट कर दो एक रेजिस्टेंस कॉइल, एक कॉइल वो कितना है R2, और ये कनेक्टेड है किससे, सेम AC सोर्स से, ठीक है। वही वोल्टेज, हीट कितना लेगा सेम वो। तो भाई पता है कि क्या हीट बराबर लिखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा V² बटे R ये P आई इंटू टाइम। टाइम कौन सा हमें नहीं पता कि कितना समय लेगा। जब हम रजिस्टर्स को यानी कि कॉइल को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो कितना समय में गर्म करेगा हमें नहीं पता, तो वो भी नहीं पता। RP तो पता है कि क्या होगा। हीट, अब हीट का 2 इक्वेशन मेरे पास है, तो यहाँ पर हम किसी एक का लिख देते हैं V² बटे R1 आई इंटू क्या T1। T2 वाला भी लिख करके बनाओगे तो भी आंसर आएगा। तो ये V² बटे RP, RP क्या है बच्चों, चलो बाद में भी सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ये क्या है TP, तो V² चला गया, हेंस हमें TP चाहिए, तो RP बटे R1। TP देखो कितना आ जाएगा, कितना लेगा, तो ये RP, तो दिस इज RP डिवाइडेड बाई R1 आई इंटू T1। सारे का वैल्यूज रख दो, आंसर RP बटे R1 इंटू T1। RP बटे R1 आई इंटू क्या है T1। RP क्या है, तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ R1 R2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 भागा कितना है R1, भागा कितना है R1 आई इंटू T1। कुछ उड़ेगा क्या, देखो ये R1 ऊपर ऊपर जो, जैसे R1 मतलब क्या R1 बटे 1, तो ये ऊपर, तो ये ऊपर वाला से उड़ गया, तो वहाँ क्या आ रहा है बच्चों, देखो जरा ये आ रहा है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, है ना। R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये तो गया था इंटू कितना है T1 था। दिस इज हो गया है पैरेलल कनेक्शन में कितना लेगा, हो गया। अब थोड़ा सा खाली मैथमेटिक्स से क्या कि मेरे पास आया हुआ है R2 बटे R1 पैरामीटर है कितना 4/3। R2 बटे R1 कितना है 4/3। तो कुछ सेटिंग करो, R2 बटे R1 चाहिए, तो देखो क्या है R2 बटे R1 चाहिए, तो भाई ऊपर भी R1 से डिवाइड कर दो, नीचे भी R1 से डिवाइड कर दो, हो गया। तो ऊपर देखो क्या है R2 है, अपने से डिवाइड कर दे R1 से, तो नीचे है मेरे पास इतना, इसको भी हम R1 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों किए डिवाइड, ये समझ में आया क्या, क्यों किए डिवाइड, वहीं पर कर सकते थे क्या, कुछ गलती तो नहीं हुआ बच्चों, नहीं ऊपर नहीं, चलो कोई नहीं रहने दो, ठीक है। अब जो हो रहा है सही है, ऊपर भी R1 से डिवाइड कर दिए, नीचे भी R1 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पर तो 6 मिनट ये है, R2 बटे R1 के जगह पर लिख देंगे 4/3। ये देखो R1 ये तो चला जाएगा, यहाँ पर आने वाला नीचे क्या है R2 बटे R1, ये है कितना 6 मिनट, बस रख दिए। R2 बटे R1 कितना है 4 मिनट, यानी कि 4/3 भागा 1 प्लस फिर से आ गया 4/3 आई इंटू 6 मिनट। कितना आने जा रहा है, देखो जरा 4/3 ऊपर है, भागा ये हो जाएगा 3 4 7/3 आई इंटू 6 मिनट। देखो 3 3 चला गया, 3 3 चला गया, तो ये आ जाएगा 4/7 गुना 6 मिनट, यानी कि 6 चौक 24 डिवाइडेड बाई कितना है 7 मिनट आंसर। तो ये 7 या 21, 7 या 21 और फिर कितना बचेगा 3, तो 30, यानी कि 7 चौक 28, तो 3.4 मिनट आएगा, है ना। 7 21 फिर 30 7 चौक 28, 3.4 मिनट। तो कब हुआ बच्चों ये पैरेलल कनेक्शन में,
यानी कि ये गुना भाग तो कर ही सकते हैं, है ना। तो 3.4 मिनट बनाने का तरीका बड़ी इंपॉर्टेंट था कि वो कैसे, 3.4 कौन है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों डीपीपी खत्म होता है ना। थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशंस वगैरह ये था, तो बहुत अच्छे से ना जो भी सवाल बच्चों कराता हूँ ना डीपीपी को भी समझिए कि उसके अंदर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को। और एक बार नहीं, आप तो कम से कम 2-2, 3-3 बार एक सवाल को बनाओ, क्योंकि बहुत जो है ना हाईलाइटेड सवाल सारे डीपीपीज के अंदर रहते हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और डीपीपीज में। तो जो लास्ट डीपीपी जारी करूंगा बच्चों वो डीपीपी नंबर 4 होगा, जिसमें कि आरसी सर्किट भी जो है ना वो इंक्लूडेड रहेगा। तो आरसी सर्किट अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना ताकि डीपीपी आप आसानी से सॉल्व कर सको, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर्स और डीपीपी में। थैंक यू।